सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पुरुष कुशाव की जय हो। बंदी छोड़ गरीब दादी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सत साहेब मंगलाचरण कर लेते हैं जब तक परमात्मा की प्यारी आत्मा जुड़ती है। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिन कूजा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनीयगुणम अकल अनुभे शून्य दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिले। उजल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं माध्यात्म। गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुण अतीताम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। श्री नरमंजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश। शीर्ष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मराज ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। चाहे बंदी छोड़ श्री संतराम बाजी महाराज की जय हो। भगत जी मेरी जो है फेसबुक लॉक कर दिया था थोड़ी देर के लिए। मैं बड़ा परेशान था क्योंकि जब लगता ज़्यादा मैसेज भेज दिया था इसलिए वो खुल नहीं रही थी। काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था। तो ये आप लोगों से कहता हूँ लिंक आप फटाफट ग्रुपों में भेज दीजिए, फेसबुक में भेज दीजिए। और इस समय जो है लगभग 9 बजे जा। तो मैं मजबूर था इसलिए दास लाइव आने में लेट हो गया। अभी अमित जी का फ़ोन आया था उन्नाव से। बोले क्या हो गया भगत जी? तो हमने क्या बताएं भगत जी फेसबुक मेरी खुल नहीं रही है। मतलब लाइव का ये नहीं खुल रहा था। और हमने मैसेज डाल भी दिया था ग्रुप में। तो अमित जी ये लिंक आप भेज दो फटाफट हंसरेगा। तो फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं तब तक। तो ये फेसबुक में भी भेज दो लिंक, ग्रुपों में भेज दो लिंक। और देर तो हो गई है, काफ़ी लोग इधर उधर हो गए बेचारे। कहाँ तक कोई इंतज़ार करेगा? क्या कोई बात नहीं है, दोबारा फिर कल आ जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं, परमेश्वर तो आए दिन ये सब चीज़ें बुलवाएंगे। तो ये ज्ञान अमृत का शरण का विश्व नामक पुस्तक है। इसमें संतराम पाजी माँ के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूध पवन तक संजय तक जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। अमित जी व्हाट्सएप पे जो ना जो ग्रुप में जुड़े उसमें लिख कर के भी डाल दो कि लाइव मतलब प्रोग्राम चालू हो गया है, आप लोग जुड़े। तो ये सारे केसों का इसमें संतराम पाजी माँ के 4-5 केसों का जजमेंट का पूरा ये पुस्तक दी हुई है। इस पुस्तक को बिहार के सुअर वकील सजभूषण, जिसका मोबाइल नंबर 9931592093, आप उससे पुस्तक मंगवा सकते हो। हालांकि ये तो संतराम पाजी महाराज का दुश्मन है। ये कभी भी आज तक संतराम पाजी महाराज ये जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक को कभी भी आप लाइव में नहीं दिख रहा, कभी नहीं दिखाता लाइव में। जबकि मैं कंटिन्यू बराबर लगातार कह रहा हूँ कि ये देखिए कितना गद्दार, कितना बड़ा गद्दार आदमी है सजभूषण, जो इस पुस्तक को सीने से लगा करके कभी नहीं दिखाया, न दिखा सकता है। 16/7/2025 को लाइव आया, 19/7/2025 को लाइव आया और 27/7/2025 को लाइव आया। वैसे आता ही नहीं था लाइव। बहुत हमने कहा 1.5-2 साल तक कह रहे थे, कभी नहीं। अब की देखिए जब इसके पिछवाड़े में आग लगनी थी तो 16/7 से लेकर 27/7 तक 3 बार लाइव आ गया। लेकिन पुस्तक किसी में नहीं दिखाया इसने, न शुरू में न आखिरी में। हमने 2 बार से लगातार कह रहा हूं, जो इनके
कुकर्मी साथी हैं, किसी की हिम्मत रही कि कह दे कि भाई ये पुस्तक क्यों नहीं दिखाते हो आप, क्यों ये इस पुस्तक से एलर्जी है क्या? आप बताइए, जो गद्दार आदमी इस पुस्तक को नहीं दिखा सकता, संतराम पाजी महाराज की पुस्तक को नहीं दिखा सकता, केसों के जजमेंट को नहीं दिखा सकता, ये इंसान है? ये संतराम पाजी महाराज का शिष्य हो सकता? लेकिन ये अंधों को समझ नहीं आएगा, अंधों को समझ नहीं आ सकता। और कहेंगे वो तो शशभूषण कहेगा बहुत बड़ा जो है ना पुस्तक लिखो, ये कर दिया वो कर दिया। और देखिए बापा सीताराम जी महाराज की बड़ी तारीफ करेंगे, आप दूसरी की तारीफ क्यों करते? आप स्वयं उस तारीफ वाला काम क्यों नहीं करते? लेकिन खुद नहीं करेंगे, दूसरे की तारीफ करेंगे, दूसरे की बड़ी बड़ाई करेंगे। बापा सीताराम जी हमारे गुरु जी के लिए कर रहे हैं, बापा सीताराम जी हमारे गुरु जी के लिए रात दिन एक कर दिया। तुम अपने गुरु जी के लिए, अपने गुरु जी के लिए जो पुस्तक तुमसे परमात्मा ने लिखवाई, ये पुस्तक आज तक तूने नहीं दिखा पाया। अपने हाथ से पकड़ के ऐसे वीडियो डाल करके कभी भी पुस्तक ये नहीं दिखाई है। हजारों भगत इस पुस्तक को दिखा रहे थे और दिखा रहे हैं, लेकिन ये कभी ना नहीं दिखा पाया और ना दिखा सकता है। पारसी चरण जी साहब, पता नहीं क्यों इसको इस पुस्तक से एलर्जी है, लेकिन आप लोगों की बातें समझ नहीं आएंगी। लेकिन आप लोगों को इतना समझ आएगा, रामचंद्र कुत्ता गला सुअर नालायक बोलता है। अब आप क्या कहेंगे? आप ऐसे व्यक्ति के पीछे लगे हैं जो स्वयं संतराम पाजी महाराज का दुश्मन है। आप ये नहीं सोचे कि नहीं 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 ये किताब लिख दिया वो लिख दिया, इसकी औकात नहीं थी किताब लिखने के लिए। जैसे काल ब्रह्म ने गीता का ज्ञान दिया, उसकी औकात नहीं थी गीता का ज्ञान देने के लिए, देने की औकात नहीं थी। ये गीता का ज्ञान परमेश्वर ने काल ब्रह्म से बुलवाया था, लेकिन आज ये पूरी दुनिया उस काल ब्रह्म के ही चक्कर में फंस गई कि गीता का ज्ञान उन्हें दिया, गीता का ज्ञान उन्हें दिया। उसी गीता के ज्ञान में हम फंस गए, काल ब्रह्म के। उस परमात्मा का नहीं याद किया कि उस काल ब्रह्म ने किस परमात्मा के बारे में बताया, उस काल ब्रह्म ने किस सतगुरु के बारे में बताया, उस काल ब्रह्म ने अपना भी मंत्र बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश इनका सबका मंत्र बताया, और उस पूर्ण परमात्मा का भी मंत्र बताया। ये पूर्ण परमात्मा ने उसके गंदे मुख से निकलवा दिया। यही परमात्मा इस सजभूषण से लिखवाया, लेकिन यही पर सजभूषण संतराम पाजी महाराज को आज भी हृदय से स्वीकार नहीं कर पाया। लेकिन ये अंधों को नहीं पता, ना उनको मतलब है। जैसे राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडों ने संतराम पाजी महाराज कभी नहीं स्वीकार किया, उनकी पत्नी ने उनको तक नहीं स्वीकार किया, बच्चों ने नहीं स्वीकार किया, वीरेंद्र मनोज, पत्नी अनारुमाई आदि भाई महेंद्र, किसी ने उनको आज तक नहीं स्वीकार किया। लेकिन पूरी जनता कैसे मूर्ख बनी घूम रही। यही हाल पवन ठग संजय ठग सबका रहा, यही हाल इनका हो गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, गीता राठौर जी को सच साहिब, मुकेश जी को सच साहिब, इनकी सबकी छुपने की आदत बन गई। जब तक परमेश्वर की दया से रामचंद्र के उसमें रहे, हाँ, तब तक ये मानता था कि रामचंद्र ताकतवर है, इसलिए रामचंद्र के साथ रह के चाहे जूता चला ले किसी पर, और चाहे कोई रैली कर ले, चाहे मीटिंग कर ले खुले मैदान में। और जिस दिन से परमेश्वर की दया से रामचंद्र इसे अलग हो गया, उस दिन से पहली मीटिंग ही नहीं कर पाए। आज तक पहली मीटिंग कर लेते, इनका चैलेंज था कि खुल के पहली मीटिंग नहीं कर पाए शादीपुर में, और ना कर पाएंगे। अब तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 27 तारीख को तो खुदा इसने सरेंडर हो गया कि अब चुपचाप छुपके से काम करेंगे। बताइए, जब ये संतराम पाजी महाराज का शिष्य होकर के छुपके काम करेगा, कितना डर इनके अंदर है। और किसको डर है? राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडों को, जो दूसरे के पैसों से पलते हैं, जो आज हमारा क्या जगत के शिवांश नारायण द्विवेदी जी से लोगों का सामना नहीं कर सकते। कल के लोग 33-35 साल के, उनका सामना नहीं कर सकते। और ये हराम को छुप के काम करेंगे, छुप करके, ना कोई देख न पाए। पवन ठग, संजय ठग, और मैंने संजय तो फिर भी कम से कम खुलेआम जो काम कर रहा है, डंके चोट पे कर रहा है। लेकिन संजय, पवन मैनेजमेंट और ये गद्दार वकील के चमचे, ये तो पता है कितने गहरे पानी में, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। पवन तो फिरो काफी चापलूस, काफी
इधर उधर दाएं बाएं घुमा लेता है। इनके पास तो भी कुछ नहीं है। ये साला शिवर की औलाद सचमुच वो हरीश फरीश क्या कुछ नहीं है। तो ये हालात इनके, क्या करोगे? ये परमात्मा की शरण में आकर के चोरों की तरह छुप के रहेंगे। ये मुझे महान समझते थे, मुझे ताकतवर समझते थे। ये इनकी बहुत बड़ी भूल थी। जो व्यक्ति को ताकतवर समझेगा वो हर जगह फेल हो जाएगा। और ये उनके अपने अपने कर्म हैं, उनके कर्म उनको मार रहे हैं। अमित जी, सब लोग भाइयों, साहब जितने भी भाई बहन जोड़े, और ये लिंक आप भेज दीजिए फेसबुक वगैरह में, व्हाट्सएप पे लगातार भेजते रहिए और लिख दीजिए जिसमें लोग जान जाएं। तो ये उनके कर्म उनको मार रहे हैं। बताइए, राहु केतु का आपने नाम सुना होगा। राहु केतु का एक बार उसने छुपके से अमृत पी लिया और उसको नहीं मार पाए हैं, विष्णु भगवान ये सब नहीं मार पाए। आज भी वो जिंदा है। राहु केतु एक बार छुप के मंत्र पी लिया था, अमृत पी लिया था। और ये कहते हैं, शशभूषण कहता 2012 का, और 2012 का भी है हरीश फरीश वगैरह सब। ये तो 2012 से अमृत जल पी रहे हैं। लेकिन देखिए परमेश्वर की कितनी बड़ी दया है। दास से अलग होते ही सबके अंदर डर भर गया, छुप गए। पहली ही 13/7/2025 को रिकॉर्ड कायम हो गया कि रामचंद्र के जाते ही ये 13/7/2025 का जो पहला कार्यक्रम किया, 18 मिनट की कैसी वीडियो डाली उस सब ने देख लिया। यह है इनकी अपनी औकात। ऐसा डर क्यों? क्योंकि तुम व्यक्ति को महान समझते हो, गुरु को नहीं। केवल बातें करते हो, सदगुरु जो चाहे सो करे, बस बातें करते हो। और यही तुम्हारा सबका असली चेहरा सामने आ गया। बातें करते हो। करनी तज कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, और कूकर ज्यों भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। ये कुत्ते हैं। इनकी अपनी कोई औकात नहीं, अपनी कोई ताकत नहीं, कोई ताकत नहीं। देखिए सदरा जी ने सिर्फ एक दिन सत्संग सुना था और दोनों हाथ काट दिए गए। सतना जी के कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शर्त नहीं मानी, अपने मालिक की वो शर्त नहीं मानी, और जो गुरु को वचन दिया था वो निभाया उन्होंने। हाथ कटना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना स्वयं नहीं पलटे। और ये हम जैसे दास इनसे दूर हुआ और कैसे छुप कर, आज इनकी औकात पता चल गई कि ये गुरु के नहीं थे, ये गुरु के नहीं थे, पिछलग्गू थे। सदरा जी के को मौत नहीं मार सकी और ये दिन भर मरते हैं, घुट घुट के जीते हैं। तुम्हारी औकात दिखा दी कि तुम्हारी औकात कितनी है। बस ये मुंह से भौ भौ कर सकते हो और कुछ नहीं। धिक्कार है तुम्हारे से जीवन का। अमृत जल पिया था ना, रक्षा मंत्र पढ़ा था, रोज रक्षा मंत्र पढ़ते थे। सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल बे बिट जाई। ओहो, इतना बड़ा मंत्र पढ़ा और रोज पढ़ते होंगे, फिर भी मौत से कितना बड़ा डर इनको लगा, क्योंकि अभी ये जिंदा हैं, अभी मरे नहीं है। अब जब कुछ नहीं चला तब क्या करे? चित्त भंगी दूत है रामचंद्र, सबका चित्त चला लेता है। अब ये हरीश पूछना हरामजादे से कि हमने तो 2019 से दोनों मंत्रों का जाप करना बंद कर दिया, क्या अब ये दोनों मंत्रों को चालू कर देगा? रामचंद्र तो चित्तभंगी दूत है, सबका चित्त चुरा लेता है, तो इसका भी चुरा लिया था। ये भी अपना मंत्र जाप करना बंद कर दिया था। हमने नहीं कहा था कि तुम बंद कर दो, अपनी मर्जी से बंद किया था। तो क्या अब ये मंत्र जाप करेगा? नहीं। जाप करे भाई, चित्त चुरा लिया था ना, गलती हो गई थी तेरी थी, अब तो जाप कर भाई। एक चीज आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज ने मुझ जैसे मूर्ख के द्वारा जो रास्ता इन सबको चलवा दिया, ये कोई अपना रास्ता अलग नहीं बना सकते, कोई रास्ता अपना नहीं बना सकती है। और आज तक इन्होंने कोई अपना रास्ता बनाया नहीं और ना बना सकते कि भविष्य तो बना ही नहीं सकते, जो अभी तक नहीं बना पाए। जो परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज दास के द्वारा रास्ता इनको दिखवा दिया, वही रास्ता चलते रहेंगे, वो गालियां हमें देते रहेंगे। बोलना इनको सिखवाया परमात्मा ने दास के द्वारा, वो बोलने लगे। वो क्यों नहीं समझाया? इनकी औकात नहीं थी कि मोबाइल के सामने बोल लेते एक बेजान
के सामने बोल लेते। ये हालात है। लेकिन ये हल्दी गांठ पा जो पंसारी बन गए थे और पंसारी गिरी इनकी परमात्मा ने खुलवा दिया। अब कैसे सर्वसर 27/7/2025 को हर तरह से नंगे हो गए, कहीं कुछ बाकी नहीं। तो क्या कहते हैं कि हम गुप्त अपना काम करेंगे। गुप्त है जिसे पवन गुप्त कर रहा है, मतलब ऐसा गुप्त काम करेगा कि वो काल ब्रह्म भी नहीं जानेगा। बताइए, ये परमेश्वर का मार्ग गुप्त मार्ग है। अरे एक शिवांश नारायण द्विवेदी जी जो गुरु का हमारे शिष्य नहीं, वो पूरी दुनिया के सामने डंके चोट पे खुल के काम कर रहा है और ये कह रहे मैं गुप्त काम करूंगा। गुप्त क्योंकि तुम्हारे पास है क्या मुझे पता है, तुम हो क्या, अपनी औकात तुम्हें नजर आ गई ना। तुम ये सोचते थे कि नहीं रामचंद्र जो ना नहीं रहेगा तब भी हम सब कर लेंगे। ये तो रामचंद्र फालतू बड़बड़ाता रहता है। जो 7-8 तारीख को जिस पूरी जिम्मेदारी के साथ परमात्मा ने एक एक पल वहां पर जागरूक रखा था दास को, तब जाके परमात्मा ने पूरा बढ़िया सफल कार्यक्रम करवाया। लेकिन तुम कर लो ना, तुम्हारी औकात नहीं है कि अब बोल जाओ जूता उठाने के लिए, नहीं बोल सकते। शशभूषण तो पहले भी मारा गया था, पहले ट्रस्ट में यहाँ मैनेजमेंट के लोग थे, वो मारा था इसको साले को। तो तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं, बोल जाओ। धिक्कार है तुम्हारे से जीवन को। भगत भाइयों, ये सब कैसा क्यों हो रहा है? इसलिए परमेश्वर ने आज ये मतलब टॉपिक रखवाया कर्म का विधान। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया विधान कवि सागर के सल्लार्थ में लिखा हुआ है, वही आज परमात्मा ने टॉपिक रखवाया। अब देखिए कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने बड़े भगत थे। ये हराम को शशभूषण आज तक को राष्ट्रीय सभा सेवा विरुद्ध गुंडों खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठाई। ओम प्रकाश जी सत्साहिब और जो हमारे भाई बहन जोड़े उनको सबको सत्साहिब। इस हरामजादे ने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडों को कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें चीर दूंगा, कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें सासाराम कोर्ट में घसीटूंगा, कभी ये नहीं कहा कि मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, कभी नहीं किसी को धमकी दिया। इसके मुंह से आवाज नहीं निकली। 2014 से 18/11/2014 से और वर्तमान समय संत रामपाल जी महाराज जेल में, कितनी गालियां उनको मिली। जगत वाले अन्य लोग आज भी कितनी गालियां मिली। पत्रकार, मीडिया चैनल, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने वो कुकर्म किया हमारे गुरु जी साथ में, जो आप सबके सामने है। लेकिन तब शशभूषण के मुंह से एक आवाज नहीं निकली, ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों मैं चीर दूंगा, वो हरीश तुम्हें जूतों से मारेगा, इसकी आवाज नहीं निकली। मात्र 1 महीना के अंतर्गत, 1.5 महीना में इसने मां बहन तक की गालियां भी दी और सब कुछ मुझे कह दिया। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमारी तो आदत बन गई है 2016 से सुनने की। लेकिन आज आप ये समझिए, अपने आप को महाभारत का श्री कृष्ण समझते थे, बड़े ज्ञानी थे, ये ज्ञानी थे। महाभारत के युद्ध में, युद्ध होने के पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, निहत्था आपका सारथी बन के रहूंगा। बोले ठीक महाराज जी। और भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा थी उनकी, जो भीष्म पितामह जी ने अर्जुन की तरफ, अर्जुन की सेना में वो सब इतना भयंकर वार किया, इतना भयंकर वार किया कि भगवान श्री कृष्ण को हथियार उठाना ही पड़ गया। उनकी वो भंग कर दी प्रतिज्ञा। तुम कौन चीज हो, तुम किस खेत को मिली हो? 4 दिन में तुम्हारे दिमाग ठिकाने आ गए। अपनी बेइज्जती हो तो बड़ी चिंता है। तब बताता था सिर्फ मेरे गाल में खून नहीं किया। अपनी जब बेइज्जती होती है ना, अपने ऊपर बीतती है, तब समझ में आता है आदमी को
कि दूसरे का दर्द क्या होता है। बात बाकी दूसरे का दर्द कोई लेना देना नहीं। गुरु 11 साल से गुरु को गालियां मिल रही तो किसी के अंदर दर्द नहीं जागा। और जैसे मेरठ में 8/6/2025 से दास अलग हुआ, वैसे सबको ज्ञान हुआ नहीं नहीं नहीं, गुरु जी ने कहा कि हमें गाली नहीं देना है, गुरु जी ने कहा कि हमें गाली नहीं देना है। गाली ही से उपजे कले कष्ट मीच, हार चलो साधु लाग मरे में नीच। हमें जूता नहीं चलाना है, हमें पहले गुरु के वचन में चलना है। ज्ञान हो गया, सजभूषा और सजभूषा के चमचों को सबको ज्ञान हो गया, इसके पहले ज्ञान नहीं था। और जब परमात्मा की दया से दास इनके कुकर्मों का उजागर करता हुआ कुत्ता गधा स्वर नालायक हराम ज्यादा दोगला सब बनाने लगा, वैसे ही देखो धीरे धीरे सबके पारा गर्म हो गए। और क्या कहते हैं, कहां तक बर्दाश्त करूं। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, यही हरीश बहुत बड़ा ज्ञानी बनता था कि रामचंद्र 1.5 महीना हो गया बंद होने का नाम नहीं ले रहा, तो आदमी क्या करेगा, बौखलाएगा नहीं क्या। अरे हम तो साले 9 साल से झेल रहे सबको, हम नहीं बौखलाए, हम तो आज वही हैं। ये हमारे सदगुरु संतराम पाल जी महाराज की दया है। मेरे अंदर कुछ नहीं, मैं किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानता और न मैं किसी व्यक्ति के आगे चलता हूं। मेरे गुरु ने पढ़ाया है, ये सब पढ़ा है, ये सब परमात्मा ने पढ़वाया है। ये किताबें केवल रख के लेकर रखी नहीं है, ऑलराउंडर हमारे सदगुरु संतराम पाल जी महाराज ने बनाया। और अभी भी मैं कहीं अटकता हूं तो मुझे कोई न कोई परमात्मा किसी के द्वारा मुझे शिक्षा दिलवाते रहते हैं। ये काम उनका बंद नहीं होगा हम, लेकिन हम किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानते। हमें पता नहीं कितने लोग आए, हमें हर पल में कितने लोग आए जिनसे हमने सब सीखा, क्योंकि हमने कोई वकालत नहीं पढ़ी, हाई स्कूल के बाद कुछ नहीं किया, लेकिन सतगुरु जो चाहे सो कर रही भैंसे से भी मंत्र बुला देते हैं। और हमको जैसे बताता था कि मैं 35 साल हो गया प्रैक्टिस करते करते मैंने रामचंद्र को सिखाया, बड़ा ज्ञानी बन गया। अरे हम तो कानून के बारे में कुछ जानने लगे, और तेरी औकात है तो गाड़ी चला के दिखा दे। अरे जो जिस काम में होता है वो अपना काम करना अलग बात है, लेकिन मैदान में आकर के बोलना अलग बात है। हम भी टॉप क्लास के ड्राइवर रहे। 2006 में हमारे यहाँ भी 5 लाख से 45 लाख तक गाड़ियां थी। तुमको क्या पता, तुम्हें तो लगता है रामचंद्र गालीबाज है। हीरे की जौहरी परखी समझ सकता, पारखी समझेगा। हीरे की जो है पहचान है जौहरी को होगी, तुमको नहीं होगी, तुम तो कांच समझोगे। और तुम्हें हमें अपनी पहचान दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा पति परमेश्वर मुझे जानना चाहिए इस अंतरात्मा से, और हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। तुम क्या हो। तो आज ये कर्मों का विधान है, तुम्हारी औकात नहीं जो तुम कुछ का हो, तुम्हारे कर्म क्या है। ये हमारे गुरु जी ने संतराम पाल जी महाराज ने ये सब पढ़ाया। अगर आप ये सब पढ़ते होते, अच्छी तरह समझे होते, तो आपको बहुत कुछ समझ में आता। तो अब भगत भाइयों, अब अपनी बात चालू करते हैं। ये कबीर सागर का सरलार्थ है, संतराम पाल जी महाराज ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। इसके क्योंकि मैं सब लिखा पढ़ी में बात करता हूँ, बस केवल नेट वो हमारी वो फेसबुक नहीं खुल रही थी, बंद कर दिया था, इसलिए हम लेट हो गए। खैर कोई बात नहीं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी ने सर उठाने की प्रतिज्ञा के उठाएंगे नहीं, इसकी प्रतिज्ञा की थी। भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा तोड़वा दी। कबीर सागर संत जो होता है ना, 372 पेज पे, पेज नंबर 372। आपको और भी कुछ बातें बताते जाए जिससे आप समझते जाओ। पेज नंबर 372। कुछ पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं। पेज नंबर 372, अध्याय आत्मबोध का सारांश, कबीर सागर का सरलार्थ है। सबसे नीचे जाएंगे, पहला पैराग्राफ छोड़ करके ना भावार्थ लिखा है, वैसे बताएंगे उसका चौपाई 2 आता है, वो टाइम लग जाएगा। लिखा है, संत जो संत होता है वो संसार की ओर से पीट करके सोता है।
जो रियल में संत होता है वो संसार की ओर से पीट करके सोता है, यानी संसारिक भोग विलास तथा शान और शौकत से मुख मोड़ लेता है। शान शौकत, हमारी कोई शान शौकत नहीं, चाहे मुझे कुछ गाली दे चाहे कुछ करे उससे वो मुंह मोड़ लेता है। मन पवन सुरत निरत को परमात्मा के भजन में लगाए रहता है। वह तो आकाश में परमात्मा के बाजों की धुन को सुनता रहता है। हम तो अपने परमात्मा का ध्यान लगाते, जहां मेरा गुरु जहां बैठा हुआ जेल में, परमात्मा के भजन में ऐसे ध्यान लगाता जैसे चकोर पक्षी एक पल भी चांद से अपनी नजर नहीं हटाता। इस तरह परमात्मा ने बहुत ज्ञान दिया। तो भगत भाइयों, मेन चलते 345 पर, पेज नंबर 345 पर चलते हैं डायरेक्ट, तो फिर टाइम ज्यादा लंबा हो जाएगा। पेज नंबर 345 पर चलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना समझना, और आप लोग बार बार अपने यहाँ पढ़ना, ये सब चीजें निशान लगा लो, जिससे आप जो है ना अच्छी तरह से और भी समझ सको। जिस तरह से ये है कबीर सागर का सल्लार, और इसी प्रकार से गरुड़ पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण छोटा वाला जो पहले 45 का मिलता था, अब शायद 50 का हो या 60 का हो या 70 का हो। मोटा वाला मत लेना, पतला होगा इसी किताब की तरह। उस गरुड़ पुराण को ले लो और महीना 2 महीना में एक बार उसको पढ़ लिया करो, लेकिन रट्टू तो तभी नहीं। वैसे आपकी अकल ठिकाने आती रहेगी, आप गलत काम नहीं करोगे जल्दी। पढ़ोगे समझोगे तो, और नहीं तो पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में दिया वो धन किसी काम का नहीं। प्रश्न नंबर 345, अध्याय कर्मबोध का सारांश। कबीर सागर के 24वां अध्याय कर्मबोध पृष्ठ 162 पर है। कबीर परमेश्वर जी ने कर्मों का उल्लेख किया। मेरे हंसा भाई, शुद्ध स्वरूप था जब तू आया, और कर्मों के बंधन में फंस गया, ताते जीव कहाया। जब ये परमात्मा कह रहे, जब तू वहां से आया था तो शुद्ध स्वरूपा था, तेरे पास सार शब्द था, और मैंने कहा था इस सार शब्द को भूलना नहीं, सार शब्द को भूलना नहीं। शुद्ध स्वरूप था जब तू यहाँ आया था, शुद्ध स्वरूप था, कोई तेरे अंदर कपट भाव नहीं था, और माँ के पेट में से तूने बहुत वादे किए थे, कितना कष्ट भोगा था, और जैसे तू कर्मों के बंधन फंस गया, ताते जीव का आया। अब तुम कर्म के बंधन फंसे हो, जन्म से लेके अभी तक कर्मे कर रहे हो, मरे जा रहे हो, रुपया पैसा हाय 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 हाय, बस केवल जरा सुख के लिए, बढ़िया एसी बंगला ऐसा हो जाए, मरे जा रहे हो, लेकिन कोई चिंता तुम्हें नहीं। चाहे आप 20 साल के हो, चाहे 10 साल के हो, चाहे 100 साल के हो, तो ये आप सोचिए कि मुझे चिंता क्यों नहीं है, मुझे वो दुख याद क्यों नहीं आ रहा, यार कल मेरा शरीर रहे या न रहे, कल मैं कहाँ जाऊंगा, ये घर भी मेरा छूट जाएगा। परमात्मा ने बताया कि तुम कुत्ता बन के आओगे घर पे ना, तो तुम्हारा ही लड़का तुम्हारे पिछवाड़े में लट देगा। तुम कुतिया बन के आओगे, घर में रहोगे, तो जैसे दूध में गिर गई थी छिपकली, अब वो देख रही थी, और उसने क्या किया, वो कढ़ाई का दूध फैला दिया और खुद जल के मर गई, और लोग उसी गाली दे रहे। बाद में पता चला ज्योतिषी ने कि वो तुम्हारी दादी थी। तो यही तुम्हारा हाल होगा, फिर भी तुम क्यों नहीं सोच रहे हो? तुम्हारा एक पल का समय पता नहीं है, फिर भी तुम अपने गुरु पर ध्यान नहीं लगाते। तुम सच क्यों नहीं बोलते हो? तुम विदुर जी वाली नीति क्यों नहीं अपनाते? तुम्हें क्यों नहीं होश है कि आप महाभारत की तरह का आप ये जो सुन रहे हो ना, किसी का भी हो, आप क्यों नहीं विरोध करते कि आप ये गलत काम कर रहे हो? नहीं पता था कोई बात नहीं, जब जानकारी हो गई, तुम्हें सच्चाई पता चल गई, तो विरोध करना चाहिए। आपको लगता है रामचंद्र बेवकूफ है, रामचंद्र गाली देता, रामचंद्र ये करता। रामचंद्र कोई इसलिए नहीं करता कि मुझे जलन हो रही है, और जलन मुझे तब हो जब आप लोगों को अपने पीछे लगाऊं या तुम्हारे पैसे से अपना घर चलाऊं, तो मुझे जलन होना चाहिए। हम तो रात दिन ये सर्च करके आप तक सबूत पहुंचाते हैं अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, और अन्य भाई बहन जो समझदार पढ़े लिखे होते हैं उनसे सवाल करता हूं
उनसे जानकारी लेता हूं। तुम्हें लगता है कि सब ऐसे ही है, लेकिन तुम्हारे समझ नहीं आएगा कि इतनी गूढ़ जानकारी रामचंद्र कहां से ले आएगा जब इतना पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन परमात्मा के जब शरण में है और जब हम हमारी नियत साबित हो, परमात्मा कोई न कोई मिला जरूर देता है। मुझे हाई कोर्ट का मुझे निकालना नहीं आता था। ई कोर्ट सर्विस के द्वारा मुझे नहीं निकालना आता था। जब मुझे निकालना नहीं आता था और ये नंबर मुझे मिला, सीनियर नंबर, जब सीनियर नंबर मिला, शिवांश नारायण द्विवेदी ने जब मेन कॉपी भेजी मेरे पास, तब तो इन्होंने ये भी नहीं दिखाया था, कुछ नहीं दिखाया था। तो मैंने प्रयास किया, जब प्रयास किया तो मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा था। जब वहां नहीं पहुंच पा रहा था तो मेरे बंदी छोड़ ने, ये जो वकील था ना, वकील, इसके अंदर बहुत बड़ा अहंकार था। एक बिना वकील का परमात्मा ने मुझे मिलवा दिया। वो भी प्रयास किए, बोले यार प्रयास करता हूँ रामचंद्र जी। हम बिल्कुल यार प्रयास करो, अतिशय रगड़ करे, जो कोई चंदन अनंत प्रकट कर सोई। हाँ, उन्होंने प्रयास किया, निकाल के भेज दिया। अब ये साला वकील आज तक नहीं निकाल पाया। 35 साल पुराना वकील, ये आज तक आपको नहीं बता पाया कि हाई कोर्ट की अगली तारीख क्या है, और गलत आपको बताता रहा। तो ये सदगुरुदेव की दया है। तुम अपने आप को महान न समझो। हम जिस दिन अपने आप को महान समझ लेंगे उस दिन हम खत्म है। लेकिन आप लोगों को लगता है रामचंद्र अपने आप को महानता दिखाता है। जब आप लोगों की कमियां हम बता देते हैं तो तुम्हें लगता है कि रामचंद्र फालतू मेरे पीछे पड़ा, और हम नहीं, वो तो सदगुरुदेव जी की दया है। ने मेरी क्या औकात जान लेते हैं हम। तुम्हारी कमी तुम्हारे सुधार के लिए बताते हैं। हमें क्या आवश्यकता। गुरु जी को तो अपना ज्ञान हो गया था। तो अब आगे सुनिए। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि सतलोक में जीव स्वेच्छा से काल ब्रह्म के षड्यंत्र में फंसकर यहाँ आ गया। अब काल ब्रह्म के चक्कर में फंस करके हम आप यहाँ आए हैं, और आज भी मियाँ ये काम कर रहे हैं। चाहे जितना तुम्हारा गुरु समझाए, लेकिन तुम तो बैगन हो, बैगन, उस पर पानी नहीं चढ़ना। ये जो है ना, लिंक जो है अधिक से अधिक शेयर करते रहो सब जगह। बैगन हो, इसलिए जीव कहलाया। सत्यलोक में बिना कर्म किए सर्व पदार्थ उपलब्ध थे। सत्यलोक में बिना कर्म किए सारे पदार्थ उपलब्ध थे। क्यों रियल में तुम अपने पिता के सानिध्य में थे। और जब रियल में तुम अपने पिता के सानिध्य में हो गए तो पुत्र को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। अरे जिसका पिता असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक हो उसको काम करने की क्या जरूरत है। अरे वो उसकी तो बात छोड़ दीजिए। एक हम आप एक जीव, यहाँ हमारा एक नवजात बच्चा होता तो क्या काम करने जाता ना? नहीं जाता। 2 साल 3 साल का बच्चा हो जाता काम करने जाता नहीं। उसको अपने पिता पर बड़ा गर्व होता है। भले ही वो मजदूर का बेटा हो, भले वो चपरासी का बेटा हो, भले वो जमादार का बेटा हो, नाली साफ करने वाला बेटा हो, लेकिन बेटा, उस बेटे के आगे उसके बाप की कीमत क्या मालूम है? कि हमारा बाप विश्व का सबसे ताकतवर बाप है। उसको बहुत बड़ा उसके अंदर आत्मबल मजबूत होता है कि मैं अपने बाप की उंगली पकड़ के चलता हूँ। ये आप लोगों ने अपने बचपन में एहसास किया होगा, तो याद होगा आपको। याद करिए अपने बचपन का। हम भी अपने बचपन में अपने माँ की उंगली पकड़ के चलते थे ना, तो हम जानते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर मेरी माँ है। हर व्यक्ति के, हर बच्चे का अपने बाप के प्रति यही भाव रहता है, क्योंकि बाप होता है। बाबा सीताराम जी महाराज को सादर प्रणाम, सच्चाई, जय हो बंदी छोड़। बाप होता है। बाप के सानिध्य में लड़का कभी नहीं डरता, और जो डर गया सो मर गया। तो ये हमें आपको समझना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जैसे, जिसको सदगुरु मिल जाए, जिसको बाप मिल जाए, वो भी चोर की तरह छुपता रहे, तो बड़े शर्म की बात है। 1 महीना के अंदर उब करके वो खुद गालियां देने लगे, खुद जूता चलाने लगे। मां बहन तक की गालियां दे दिया ससुर ने। नहीं रोक पाए अपने आप को। बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े समझदार थे। 1 महीना के अंतर्गत
और हमारा गुरु 11 साल तक गालियां सह रहा है, लेकिन उस गुरु के लिए, जो गुरु को मेरे गालियां सह रहा, मेरा गुरु यातना सह रहा, मेरा गुरु इतना तकलीफ हो रहा है, ये ससुर ने आज तक उसको नहीं कहा होगा कि तू साले कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा, मेरे भी गाल में ताकत है, मैं जो तुझे सासाराम कोर्ट में घसीटूंगा, तुझे इतने जूते मारूंगा, या मेरा वारिस तुम्हें जूते से मारेगा। आज तक इसके मुंह से नाम नहीं निकला। ये किताब तो नहीं दिखा सकता, इसको पता नहीं क्यों इस किताब से एलर्जी है, क्यों इसको एलर्जी है। तो ये कर्म है आदमी के। तो कर्म का लेखा परमात्मा ने बहुत बढ़िया विस्तार से किया है। सतलोक में बिना कर्म किए सब पदार्थ थे। यहां काल ब्रह्म ने कर्म का विधान बनाया कि कर्म करेगा तो फल मिलेगा। अब देखिए, हमें आपको गीता का उदाहरण दिया जाता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। लेकिन कौन सा कर्म करोगे? हम लोग गांव में रहते थे, गांव के लोग क्या कहते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा कर लो उतना ही बढ़िया रहेगा, संख्या ज्यादा होगी तो झगड़ा करने में मजा आएगा, कोई ज्यादा गांव में बोलेगा नहीं। और जिसका एक बच्चा होता था और जिसके 4 बच्चे तो चढ़ाई कर देते थे। ये भी कर्म है, कुत्ते बिल्ली की तरह पाल लो, बढ़िया गाड़ियां बंगला खरीद लो, खूब पैसा रात दिन कमा लो, ये भी कर्म है। चोरी डकैती बेईमानी कर लो, ये भी कर्म है। कौन सा कर्म था जो उन्हें करना चाहिए था? गीता का ज्ञान, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी को ये नहीं करना चाहिए, ये कर्म नहीं है। रियल में कर्म क्या है? लेकिन सारे धर्मगुरुओं ने अपने अपने तरह से कर्मों का विधान बना दिया। लेकिन जो कबीर साहब ने कर्मों का विधान लिखा, वो विधान आज आप सुन करके दंग रह जाओगे। ये हम उनकी तरह नहीं है जो रात दिन पैसे कमाने लगे थे। ये सारा कबीर सागर सल्लाह परमात्मा ने पढ़वाया था 2015-16 में, और आज भी सब पढ़ता हूं। जिस दिन पढ़ोगे नहीं सब खा जाओगे, खत्म हो जाएगा। ये विद्या ऐसे नहीं रहती, पुस्तक में लिखी हुई विद्या जब प्रयोग करोगे तो होगा। इन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं है, किसी से आप पूछ रहे हो, इनके पास टाइम नहीं है, मरे जा रहे हैं रात दिन। तो ये परमात्मा ने चारों तरफ से मजबूत बनाया। आगे क्या लिखा? जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान। बस हो गई कहानी। एक बच्चा, एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, एक इंजीनियर बन गया, कोई कुछ बन गया, कुछ बेचारे झाड़ू लगा रहे, तो क्या कहेंगे? तुमने मेहनत नहीं की थी, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, इसीलिए तुम्हारी दशा खराब हो गई। तुमने काम नहीं किया, तुमने पढ़ाई नहीं की, लापरवाही की है, तुम ये नहीं किया, तुम्हारे पास ये नहीं था, तुम्हारे पास वो नहीं था, इसलिए तुम अपने मंजिल नहीं पहुंच पाए। बस यहीं तक हमारा आपका ज्ञान सीमित है। लेकिन आज आपको परमेश्वर की दया से आगे क्या कहा है? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 14-15 में कहा कि सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न खाने से बीज वीर बनता है, जिससे सर्व प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से यानी 60 अनुकूल कर्म से होती है। कर्म काल ब्रह्म से उत्पन्न हुए, यानी कि कर्म का विधान ब्रह्म क्षर पुरुष ने बनाया है। कर्म का विधान ब्रह्म ने बनाया है। पिता के सानिध्य में कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरे के सानिध्य रहोगे तो नौकरी करनी पड़ेगी भैया, जाओ नौकरी करो, जा करके ना गुलामी करो। पिता पिता होता है, चाहे जैसे वो आपको खिलाएगा। दूसरे के यहाँ पिता का साथ छोड़ने के बाद तुम्हें कोई रोटी खिलाने वाली नहीं है। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। हम लोग बौरा जाते हैं जब पिता के यहाँ हमें फ्री मिल रहा था सब कुछ खाने को सतलोक में। वही आज हमारी आपकी आदत बनी है। वहां फ्री मिल रहा था, परमात्मा ने बताया कि अब तुम्हारी वही आदत बनी है, अब फ्री नहीं मिलेगा, मर जाओ साले, रात सुबह शाम तक कमाए हैं। बढ़िया घर बना दिया, लेकिन उस घर में तुम्हें कोई सुख नहीं, दिन भर तो तुम मर रहे इधर उधर हैं। आगे क्या लिखा है? विधान क्षर पुरुष ने बनाया, ब्रह्म ने बनाया। जैसे कर्म जीव करेगा वैसे ही भोगेगा। ब्रह्मक्षर पुरुष की
उत्पत्ति अक्षर यानी अविनाशी परमेश्वर से हुई है। अविनाशी परमेश्वर ही सदा यज्ञों यानी कि धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है, यानी इष्ट देव रूप में मानकर पूजा करनी होती है। आप समझिए, ये ब्रह्मचर्य जो है ना, यही कर्म करवाता है और फिर यही तुम्हें फल देता है। यही तुम्हारा तुमसे चोरी बेईमानी ठगी सब करवाएगा, झूठ बोलना गलत बोलना, और आप सच नहीं बोल सकते, आप सच समझ नहीं सकते, और समझ रहे हो तो आप निर्णय नहीं ले सकते हो। यार हमें क्या ले लेना, यार वो ये कह रहे, यार वो कह रहे। अरे ये वो कह रहे, तुम बीच में बैठे हो ना, तुम जब दोनों लोग बात सुन रहे हो तो तुम भी दोषी हो। अगर तुम सही दोनों तरफ का सुन करके सही बात नहीं बोल सकते हो तो बेकार हो, तुम किसी काम के आदमी नहीं। अपनी बात खुलेआम सबके सामने कीजिए। हाँ नहीं पता तो कोई बात नहीं, और जब पता चल जाए तो आपको डंक के चोट पर कहना चाहिए कि नहीं आप ये गलत हो। ये होता है जो सामने रहता है। अगर आप नहीं बोल रहे हो, इसलिए परमात्मा ने विदुर जी का सत्संग सुनाया था, महाभारत का सत्संग सुनाया था, सिर्फ द्रौपदी को नंगा देख करके होते हुए किसी ने नहीं बोला था। बात बाकी ये नहीं कि सबको खुशी थी, दोनों तरफ लोग सब बैठे तो सबको खुशी नहीं थी। बहुत से लोग ऐसे थे जो उनकी बात से सहमत नहीं थे, लेकिन वहां बैठे रहे, सब देखते रहे, लेकिन बोले नहीं। हमें क्या ले लेना, हमें क्या ले लेना। या किसी के अंदर डर था, यार हम बोल देंगे तो यार कहीं ये दुर्योधन वगैरह कुछ ना कर दे, ये डर था, भय की वजह से आप नहीं बोल रहे। लेकिन एक संत को भय नहीं सताता, भय से कोई लेना देना नहीं, वो निष्पक्ष बात करता है। तो संत बनो तो विदुर जी की तरह बनो। थप्पड़ खाई अपने भतीजे से, सभा छोड़ के चले जाओ, चले गए। वही केवल बचे थे, बाद बाकी कौरव पांडव दोनों का सर्वनाश हुआ था। पांडव भी आखिरी में जाके वहां पहाड़ों पर गले थे जाकर के, दोनों का सर्वनाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण का भी देखो, वो तो बैलिया जो भी कह लो वो अलग मैटर था, लेकिन वहां भगवान श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा ने, कबीर साहब ने उनकी साड़ी बढ़ाई तब वो बचे। लेकिन वहां जितने बैठे थे उन सब का सर्वनाश हुआ। तो याद रखना कि आप लोग जो ना, जो लोग देख रहे हो, निर्णय लीजिए गलत सही का क्या है क्या निर्णय नहीं। ये तुम्हारे ये कर्म है, तुम्हारे कर्म तुम्हें बोलने नहीं देते। आपको समझना चाहिए कि मेरे कौन से कर्म मेरे पर हावी है जो मैं जानबूझ करके बोल नहीं सकता। कौन से कर्म हमारे पर हावी है जो रामचंद्र 1 महीना के अंतर्गत तुम्हें मजबूर कर दिया मुझे मां बहन तक की गालियां देने के लिए। वो कौन से कर्म ऐसे हावी है कि जो हमारे गुरु की इतनी यात्राएं दी जा रही हैं। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज के सीने के बाल तक नोचे गए। हमारे गुरु के मुंह पर जो है सिगरेट थूक करके धुआं, बीड़ी का धुआं मारा जाता है जेल के अंदर। हमारे गुरु के साथ वो अत्याचार हुआ जिसका कुछ जवाब नहीं उस जेल के अंदर। हमारे गुरु के दांतों के दर्द के लिए इलाज नहीं उस जेल के अंदर। और आज आप उन दरिंदों के लिए आप जूता नहीं उठा सकते जो 11 साल से यात्रा सह रहे हैं। कैसे कैसे किस एंगल से उनको 32 से 35 दिन तक रिमांड में लिया गया। रिमांड में क्या पूजा होती है? भयंकर सर्दी में उनको 18 नवंबर 2014 में बरवाला कांड हुआ था और लगभग 3-4 महीने पूरी सर्दी भर उनको कंबल तक नहीं दिया गया, कंबल तक नहीं दिया गया। गर्म पानी देना छोड़ दो। और आप लोगों के आज भी आंखों में शर्म नहीं है, आप जूता नहीं उठा सकते उनके लिए। लेकिन तुम्हारे लिए अगर हम 1 महीना तुम्हारी ऐसी तैसी करके तुम्हारे गलत कर्मों का उजागर करते रहे तो तुमने वो जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा अपनी इज्जत और मान सम्मान है, तुम्हारे गुरु का कोई मान सम्मान नहीं। तुम इतने नीच इंसान हो, सरदूसर जैसा गद्दार वकील जो आज तक इस पुस्तक को सीने से लगा करके ना, कौन सी बात, मेरे गुरु जी हैं, सीने से लगाकर आज तक दिखा नहीं सका इसको, आज तक नहीं दिखा सका। हर बार मैं बोलता हूं सीने से लगाकर। कितने बड़े गद्दार हो तुम, धिक्कार है तुम्हारे इस जीवन का। तुम कहते हो रामचंद्र को मैंने सिखाया, भूल गए एकलव्य जी का? द्रोणाचार्य जी के पास सीखने गए थे बाल विद्या, द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया था। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुए
एकलव्य जी। वो अलग बात है कि द्रोणाचार्य जी बाद में भी उसके साथ दगा किया। तुम ये भूल जाते हो, किसी का कोई भी सदगुरु हो वो सर्वश्रेष्ठ होता, महान होता है। जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। कोई भी व्यक्ति हो, आस्था विश्वास होना चाहिए उसका। तुम तो इतने बड़े कायर और डरपोक हो कि तुम तो प्रहलाद जी का सत्संग सुनने के बाद भी, प्रहलाद जी का कोई गुरु नहीं था, वो तो बच्चे थे, केवल बिल्ली के बच्चों से सीख ली थी कि कोई मुझे इस दुनिया में मारने वाला नहीं। वो इतना बड़ा ताकतवर राक्षस हिरण्या कश्यप, जो दिन में मरू ना रात में मरू, सुबह में मरू ना शाम मरू, वो नहीं मार पाया। इतनी यात्राएं दी। आज पूरा भारत, पूरा विश्व डरा हुआ है। लोग चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़े बड़े संत साधु हो, सन्यासी हो, बड़े बड़े कथावाचक, कमांडो लेके चल रहे हैं, अपने अलग स्पेशल कमांडो। देखिए आप, किसी को देख लीजिए, और कैसे कथा कह रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया ले रहे हैं और कमांडो साथ में लेके चलते हैं। यार कहां तुम कथा सुनने जाते हो? कथा सुनोगे प्रहलाद जी की और वो कमांडो लेके चल रहे। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हम आज एक व्यक्ति को भगवान मान लिया, हम अपने गुरु को भगवान मान लेते तो हमें ये सब इतना डर नहीं होता। लेकिन डर आपको मारे डाल रहा। भगवान से आप दूर हो, जो ड्रामा करते हो। आगे देखिए, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म दो प्रकार के हैं, एक शुभ कर्म और दूसरा अशुभ, यानी कि पुण्य कर्म और दूसरा पाप कर्म कहा जाता है। अब पुण्य कर्म क्या है? शास्त्र विधि अनुसार भक्ति, कर्म, दान, परमार्थ, भूखों को भोजन देना, असहाय की हर संभव सहायता करना, असहाय की दया भाव रखना, अपने से दुर्बल से भी मित्र जैसा व्यवहार करना, पर नारी को माता तथा बहन के भाव से देखना, सत्य बोलना, अहिंसा में विश्वास रखना, साधु संतों भक्तों की सेवा और सम्मान करना, माता पिता तथा वृद्धों की सेवा करना आदि आदि शुभ यानी पुण्य का कर्म कहा गया। यह पुण्य कर्म है। नंबर 2 का पाप कर्म, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके भक्ति कर्म करना, चोरी, परिस्थिति से बलात्कार, परिस्थिति को दोष दृष्टि से देखना, मांस मदिरा नशीली वस्तुओं का सेवन, रिश्वत लेना, डाके मारना, हिंसा करना आदि आदि अशुभ कर्म है, यानी पाप कर्म है। ये तो पुण्य कर्म पाप कर्म हो गए। अब इसके नीचे आ जाता है, प्रश्न है कर्म बंधन कैसे बनता है? ये पाप और पुण्य आपको किस एवरेज में आपको भोगने पड़ते हैं? ये कर्म बंधन बनता कैसे है? इतना तो हमने मान लिया पाप है पुण्य है, लेकिन किसी को देखता बचपना बड़ा गरीबी से गुजरता है और इसके बाद वो रईसी से गुजरता है, किसी का बचना रईसी में गुजरता है, जवानी उसकी बड़ी खराब गुजरती है। तमाम तरह की आप समस्याएं देख रहे हो कि जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं और तंबाकू मसाला बीड़ी सीध कुछ खाता भी नहीं है, लीवर किडनी सब कुछ फेल हो गया, फिर आप दवाई करते रहो। आज आप देखिए पूरी दुनिया लगी शरीर सुधारने में, तमाम साधु संत वैद्य लग गए, इतने ज्यादा वैद्य हो गए, हर आदमी वैद्य की बताने लगा, घर मकान बंगला बनाने में बुद्धि लग गई, काम खत्म, भगवान से काम खत्म, इलाज कराते रहो, रात दिन मरते रहो पैसे के लिए। तो ये सब जो है ये किस प्रकार से आपको भोगना पड़ता है, उसका पूरा इसमें विधान लिखा हुआ है। काल ब्रह्म ने जीव के कर्मों को 3 प्रकार से बांटा है। हमारे आपके कर्मों को काल ब्रह्म 3 प्रकार से बांटा हुआ है। पहला कर्म है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियावान कर्म। ये 3 कर्मों बांटा काल ब्रह्म ने। इन 3 नियमों में हम आप फंसे हुए। पहला कर्म है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म हुए कर्म है, ध्यान से एक एक बात सुनना। प्रारब्ध कर्म हुए कर्म है जो जीव को जीवन काल में भोगने होते हैं। जो जीवन काल में भोग रहे हो, ये प्रारब्ध कर्म आपका है। ये इसलिए आज ये टॉपिक परमात्मा ने रखवाया, ये हराम खोरों के लिए, जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बनते थे, तमीज कुछ नहीं।
इसीलिए टापी परमात्मा ने रखवाया कि कहा ये टर टर कर रहे, पता कुछ नहीं, सब झूठ फरेब करते रहेंगे। जीव जीवन काल में भोगते तो जो संचित कर्मों से औसत करके बनाए जाते हैं। जो प्रारब्ध कर्म हुए कर्म है जो जीव को जीवन काल में भोगने होते हैं, जीवन काल में भोगने होते हैं, वो प्रारब्ध कर्म होते हैं। लेकिन वो प्रारब्ध कर्म जो संचित कर्म होते हैं, जो पहले से तुम्हारे इकट्ठे कर्म है अगले जन्म के, वो संचित कर्मों से औसत करके बनाए जाते हैं। औसत अनुपात 2 का 3 का अनुपात, वो कैसा अनुपात बनाया आगे पूरा इसमें क्लियरली लिखा है। उदाहरण के लिए यदि पाप कर्म आपके 1000 है, अगर यदि आपके पाप कर्म 1000 है और पुण्य कर्म 500 है, पाप कर्म तो आपके पिछले या जो भी है आपके 1000 है, संचित कर्म ये प्रारब्ध कर्म है, आपके 1000 है पाप कर्म और पुण्य कर्म आपके 500 हैं, तो दोनों से औसत में लिए जाते हैं, दोनों से ना, प्रारब्ध वाला में उसमें भी दोनों से लिए जाते हैं। प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग, प्रारब्ध कर्म यानी कि जीव का भाग संचित कर्मों से एवरेज में लेकर बनाया जाता है। संचित कर्म जो इकट्ठा कर्म है और प्रारब्ध कर्मों का भाग जो होता है, दोनों से जो ना एवरेज से लेकर बनाया जाता है। वो कैसे एवरेज लेकर बनाया जाता है? जैसे मान लो 1000 आपके पाप है और 500 आपके पुण्य है, तो देखो उसमें क्या बताया है, यदि 20-20% लेकर प्रारब्ध बना, 20-20% दोनों से 20-20% ले आते हैं। जो 1000 पाप कर्म की थे उसके 20% जोड़ लो आप, और 500 जो पुण्य कर्म की थे उसके 20% जोड़ लो। तो पाप कर्म 50 और पुण्य कर्म 25 बने। पाप कर्म 50 बन गए और पुण्य कर्म हो गए 25, पुण्य कर्म 25 हो गए बने। इस प्रकार प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग बनता है, इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो इस तरह से हमें आपको ये प्रारब्ध संचित कर्मों से मिलाकर के पाप में इस तरह भोगने पड़ते हैं। तो हमारे पाप वो कभी खत्म ही नहीं हो पाते हैं। तभी कहा था जब सदगुरु के सामने आ जाओगे तो वो सारे पाप कर्मों को मेट देगा, और नहीं तो बात हुआ कि आपके नहीं। अब जब 1000 आपके पाप कर्म है और 500 आपके पुण्य है और दोनों से 20% होगा, तो फिर क्या होगा? इस तरह इनके औसत से लेकर बनाए जाते हैं। दूसरा क्या है? क्रियावान हाँ, संचित, ये प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का था। संचित कर्म वे पाप तथा पुण्य कर्म है जो जीव ने जन्म जन्मांतरों में किए थे, उनका भोग प्राप्त नहीं हुआ। ये संचित कर्म है, ये पहला था, ये छूट गया था। संचित कर्म वे पाप कर्म है जो पाप और पुण्य कर्म है जो जीव ने जन्म जन्मांतरों में किए थे, उनका भोग प्राप्त नहीं हुआ। वो संचित कर्म है पिछले वाले। फिर प्रारब्ध कर्म ये हुए। तो इस तरह से आपका ये पूरा प्रोसीजर चलता है। नंबर तीसरा, क्रियावान कर्म। अपने जीवन काल में जो कर्म प्राणी करता है वे क्रियावान कर्म कहे जाते हैं। जीवन काल में जो कर्म प्राणी कर रहा है वो क्रियावान कर्म कराते हैं। ये 75% तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी जो संस्कार भाग में लिखे होते हैं, ये 75% होते हैं। 50 + 25 जो आपने पिछला सुना, ये तो 75% आप पिछले वाले हो गए, वे किए जाते हैं। 25% कर्म करने जीव स्वतंत्र है। आप 25% मनमानी जो भी कर्म करो, उल्टा नाचो, चोरी करो, बेईमानी करो, या आप स्वतंत्र हो। अच्छे या बुरे कर्म जो भी कर सकते हो, ये स्वतंत्र आप 25%। 75% कर्म करने जीव बाध्य है। जो आपने पिछले पाप पुण्य करिए उसमें 75% आप मजबूरी है आपकी कि आप 25 अच्छे करोगे, 50 खराब करोगे। और जो 25 आप अच्छे करोगे, जो अच्छे कर्म आपके हैं, उन अच्छे कर्मों में आप अपने बुरा और कर लोगे। आप नेता बन गए, मंत्री बन गए, अधिकारी बन गए, तो आप सबको ठगना शुरू कर दोगे, और यही हो रहा है। इसलिए उसके और पाप बढ़ जाते हैं। और इसके बाद जो 50 आपके जो
50% जो बने पाप हैं पिछले वाले, वो आपके बराबर हावी है। इसलिए कहते ना, जब चारों से आपत्ति आती ना, तब ये आदमी कुछ सोचता नहीं है, अंत में उसकी मृत्यु होती है और बहुत तड़प के मरता है। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि 75% कर्म करने में जीव बाध्य है, क्योंकि प्रारब्ध में लिखे होते हैं, परतंत्र है, परंतु पूर्ण संत मिलने पर परिस्थिति बदल जाती है। यह परिस्थिति तभी बदलेगी जब आपको पूर्ण संत मिल जाएगा, नहीं तो आप कभी भी पाप से मुक्त हो ही नहीं सकते। यहाँ पे ऐसा उसने विधान ही बना दिया है, ऐसा उसने विधान बना दिया है। तभी कहते हैं, प्रश्न है, कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। ये दूसरा प्रश्न आ गया। उत्तर है, जीव 25% कर्म तो स्वतंत्र रूप से करता है। 25% कर्म अपने जीवन काल में, 75% कर्म तो प्रारब्ध वाले करने में स्वतंत्र है। प्रारब्ध करने वाले कर्मों में मजबूर है, वो 75% करेगा ही करेगा, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो उसको भोगना ही पड़ेगा। 25% केवल कर्म स्वतंत्र है करने के लिए। अब वो 25% जो स्वतंत्र है, तो ताकत बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया या कोई भी बना दिया गया। अब वो उस 25% कर्म में चाहे जिसको गोली मार दे और चाहे कुछ और कर दे, वो स्वतंत्र है। अब वो स्वतंत्र में अच्छे कर्म कर नहीं सकता, काल ब्रह्म उसकी बुद्धि और भ्रष्ट करता और उससे बुरे कर्म करवा देता है। यही चीज इसमें लिखा कि 75% कर्म करने में जीव बाध्य है, क्योंकि वे प्रारब्ध में लिखे होते हैं, परतंत्र है, परंतु पूर्ण संत मिलने पर, ये तो आपको बताया, जब पूर्ण संत मिलेगा तभी आपके पिछले कर्म कर सकते हैं, नहीं तो आपका ये आवागमन छूटेगा नहीं। तो ये चीजें हैं। आगे क्या लिखा, परंतु पूर्ण संत मिलने पर परिस्थिति बदल जाती है। प्रारब्ध में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। प्रारब्ध दोनों चीज, संगति या कुसंगति। अब इसे उदाहरण दिया, जैसे राजा दशरथ जी थे। राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था, सुयोग पुत्र प्राप्ति के लिए यह क्रियावान कर्म था, क्रियावान स्वतंत्र कर्म था। इनके जो पुण्य कर्म थे 25% जो ये स्वतंत्र है, 25% कर्म करने के लिए राजा स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है। अब उस 25% कर्म में राजा दशरथ जी ने क्या किया, पुत्र प्राप्ति करने के लिए उन्होंने सुयोग पुत्र प्राप्त करने के लिए एक स्वतंत्र क्रियावान कर्म किया। क्या क्या, यज्ञ किया। अन्य संतान 3 पुत्र भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न तथा पुत्री शांता थे, ये प्रारब्ध से मिले थे। मतलब भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और शांता उनकी पुत्री थी। ये 4 तो इनके प्रारब्ध कर्म से मिले थे, प्रारब्ध कर्मों से। लेकिन भगवान राम को उत्पन्न के लिए इनको क्रियावान कर्म करना पड़ा, जो 25% में स्वतंत्र थे, और उस क्रियावान कर्म में ही अपना व्यतीत कर दिया। और उस 25% स्वतंत्र कर्म में वो अगर पूर्ण परमात्मा पा जाए, सदगुरु मिल जाए, तो उसका 25% कर्म में ही उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सदगुरु उसके पिछले जो पाप सब मिटा देता है। आगे क्या लिखा है, श्री रामचंद्र जी का सीता से विवाह था। श्री रामचंद्र जी का सीता से विवाह ये प्रारब्ध था, ये पहले से उनका था कि सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह होगा दोनों का। 14 वर्ष वनवास सीता राम लक्ष्मण का प्रारब्ध था। ये दोनों उनके प्रारब्ध थे। 14 वर्ष का वनवास राम और सीता और लक्ष्मण का, ये इनके प्रारब्ध कर्म थे। इनका पिछला नहीं था, इनका संचित कर्मों में वो राम का था कि उनको वनवास होगा, लेकिन इन दोनों का नहीं था। इनके प्रारब्ध कर्म इनको उनके साथ भोगना पड़ा। तो ये चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप जितना इसको पढ़ोगे उतना और आपके समझ में आएगा। इसके अलावा क्या होता है, जंगल में वनवास के समय पशु शिकार करके मारे, वह स्वतंत्र कर्म था। भगवान राम ने पशु मारे थे, हिरणों का शिकार करते थे, यही रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। और रामचरितमानस के बारे में परमात्मा ने बहुत कुछ परमात्मा ने समझाया, ज्ञान दिया। इसका एक पर्चा मैंने बनाया था, तो पहली दुआ में वो पहला लाइन यही लिखी थी, ये इसी बारे में।
राम मांसाहारी थे या शाकाहारी थे। इतनी बात लिखी थी, चौपाई सब कुछ लिखा था। रामचंद्र दास का बहुत बड़ा पूरा प्रमाण बनाया था, परमात्मा देव से बहुत वायरल किया था। जब से हमारे गुरु साथ ये अत्याचार ये सब दास अच्छी तरह सच्चाई जाना, तब से मैंने बंद कर दिया। लेकिन सारा सब कुछ एविडेंस प्रमाण दास के पास सुरक्षित रखा है। वही देखो इसमें ये था। तो ये जो अब इनके जो स्वतंत्र कर्म थे 25% स्वतंत्र है, तो चाहे हिरण मारो, चाहे कुछ मारो, चाहे भजन करो, चाहे चोरी करो, ये आप स्वतंत्र हो। और तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारे 25% कर्म है, तब तक कुछ नहीं होगा। जो 25% कर्म मैंने अरस गुड्डों की चल रहे ना, तब तक आप इनका बाल बांका नहीं कर पाओगे, चाहे जितनी बड़े बड़े आप अपनी आप ताकत लगा लो, जब तक इनके 25% वो कर्म चल रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंगूठा टेक आदमी, देखिए कि आज 10 साल तक क्या कर दिया है। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी के सामने नहीं आ सकता। हाँ, किसी के सामने नहीं आ सकता, अंगूठा टेक आदमी। अब ये उसके जो ना अब 25% जो कर्म है, चाहे जो कुछ कर लीजिए, चाहे जितनी आग मूत ले, लेकिन उसके जो पिछले कर्म है, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा होगा, क्या दशाएं हुई आखिरी में, अंधे हो गए, मौत मांगने से उनको मौत नहीं मिली, और जबकि पूरे जीवन भर कैसा दौड़ते थे। और हम आप लोग बड़ी तारीफ करते थे उनके जो सबक थे। ये संसार में रहकर के दुनिया की चापलूसी करना, इससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होना है। उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाओ, सदगुरु की शरण में जाओगे, तब तुम्हारा कल्याण बनेगा। इस संसार में तुम जितना ये सब कर रहे हो ना, इसका कोई लेना देना नहीं आपका। जो संत होता है, इस संसार की तरफ पीट करके सोता है। रियल में जो संत होता है, वो संसार की तरफ पीट करके सोता है। जो रियल में संत नहीं है, वो इस संसार से चिपका रहता है। वो चिपकता नहीं, वो अलग रहता है। अलग का मतलब नहीं वो अपने सबसे भाग जाता है। जो उसके शिष्य होते हैं, अपने शिष्यों को ज्ञान देता है, और शिष्य उसकी उससे आशीर्वाद अपने शिष्यों को देता है, वो चीज है। आगे क्या लिखा? जंगल में वनवास के समय पर शिकार करके मारे हुए स्वतंत्र कर्म था। शूर्पणखा का नाक कान काटना लक्ष्मण का स्वतंत्र कर्म था। यह बहुत ध्यान से सुनना, नाक कान काटना लक्ष्मण का स्वतंत्र कर्म था। नाक काटे थवाला काटे, ये पहले नहीं लिखा था। आज आप स्वतंत्र कर्म में जब आप हो 25% स्वतंत्र कर्म, आप जो मर्जी आया करो, कोई लेना देना नहीं। और अब आप सोचते हो कि नहीं नहीं परमात्मा कैसा इनके गलत आदमी को ही बढ़ावा दे रहा है, गलत आदमी पर इतनी दया क्यों कर रखी, हम क्यों परेशान हैं। तो जब ये तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तब तुम्हें मैनेजमेंट नहीं खटकेगा। ये मैनेजमेंट कुछ नहीं है, ये संत रामपाल महाराज जेल में कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, तुम्हें दूसरी बात समझ में आएगी, तुम्हें दूसरा नजर आएगा, जब आपको वास्तव तत्व ज्ञान हो जाएगा तो। और ये जब पढ़ोगे, अच्छी तरह समझोगे, अपने सदगुरुदेव से भीख मांगोगे, तब जाके तुम आप ये बातें सब समझ आएंगी। लेकिन बस हमें व्यवहार वो करना है जिस तरह से सेव संबंध नेकी जी के घर में जब कबीर साहब गए थे, तो क्या दर्द उनके अंदर था, क्या उनके अंदर भाव था। अपने गुरु को भोजन कराने के लिए वो नेकी जी इतनी गरीब थी कि अपने सर का जो पिछौड़ा था वो भी अपने गुरु के लिए समर्पित करने गई थी। मतलब तन पे कपड़ा नहीं, जो पिछौड़ा डाल लेती थी। अब आप समझ लो पेटीकोट ब्लाउज में बेचारी, इतना समर्पित भाव था। और गई थी कि ये मेरा कपड़ा रख लो और हमारे गुरु जी के लिए हमें रोटी बनाना। लेकिन अपने गुरु से नहीं कहा, ना गुरु भाई से पूछा, ना गुरु को बताया, स्वयं ज्ञान से निर्णय लिया। और नहीं लिया तो नहीं जब मिला तो अंत में अपने लड़के गर्दन करवा दी। केवल सम्मान रह गया था, उसके अंदर मन में इतनी गिलान थी, केवल इतनी मन में भाव आया, अगर मेरे पास पैसा होता तो। सबसे बड़ा त्याग तो उसी ने किया जो अपने हाथ से अपने लड़के गर्दन काटी। किसकी हिम्मत पड़ेगी अपने बच्चे गर्दन काटना। लेकिन उसके अंदर इतना मन में
उसको पूरा उसकी तपस्या नष्ट भंग कर दी काल ने। तो याद रखना, उसमें गुरु भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जो तुम सोचते हो ना, ये शशभूषण जो खुलेआम झूठ बोल रहा है, ये खुलेआम ये हरीश परीश जितने चापलूस लगे उसके पीछे, तुम्हारा इससे कुछ होना नहीं है सिवाय बर्बादी के अलावा। ये अगर समझ लोगे, जान लोगे, तभी कुछ बच सकते हो, वरना ऐसे बकवास करते रहो। रामचंद्र कुत्ता है, रामचंद्र गधा है, रामचंद्र सुअर है, रामचंद्र ये है। रामचंद्र को बोलने की तमीज नहीं है। हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारा सर्टिफिकेट मुझे मिले, हाँ, लेकिन ये निश्चित है कि तुम्हारा आज छुप गए तुम्हें पूरी दुनिया देख लिया कि तुम्हारी कोई ताकत नहीं। तुम्हारे अंदर अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूं। शशभूषण को तुमने भगवान मान लिया था। ये हरीश 35 साल पुराने शशभूषण को ज्ञान नहीं, जो साला एक तारीख नहीं निकाल पाया, कोर्ट की तारीख नहीं निकाल पाया, और हमने आप सब लोगों के पास भेज दिया। लेकिन ये देखिए हमारे सदगुरुदेव का आशीर्वाद, जहां तुम फंसोगे वहां तुम्हारी गुरु तुम्हारा मदद करेगा। तू आगे आगे तो चल, मैं पीछे पीछे चल रहा हूं, समझे ना। इसलिए परमात्मा कहा है इस संसार में दो तरह के पिता होते हैं, दो तरह के। एक पिता वो होता है जो उसके पास पैसा खूब बढ़िया, मुकेश अंबानी की तरह, अनिल अंबानी की तरह, ले बेटा वो 10 मांगा 100 दिया, 100 मांगा 1000 दिया, बढ़िया मौज कर रहा है। एक तो वो पिता पुत्र होता है। एक पिता पुत्र वो होता है कि पुत्र कहता है पिताजी मैं 1000 रुपया चाहिए, तो कहता किस लिए, हमें ये सामान खरीदना, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। कौन सामान खरीदना? पिता देखेगा कि इसकी जरूरतमंद का सामान है कि नहीं है, हाँ, तो वो खरीदा देगा। बच्चा तो उसके अंदर तो तमाम इच्छाएं बनेगी, तो क्या उस बच्चे की सारी इच्छाओं को पूरा करोगे? या आपको पता है इस बच्चे के लिए मैं कौन सा खिलौना देना, कौन सा खिलौना नहीं देना, या आपको निर्णय लेना? इसलिए संत रामपाल जी महाराज बताया, जिसके पीछे पिता चलता है, जिसके पीछे पिता चलता है वो बेटा कभी बर्बाद नहीं होता है, और जिसके पीछे पिता नहीं चलता वो बेटा बर्बाद उसको होना ही होना। दुनिया कोई ताकत नहीं बचा सकती। तुम आज तक अपने गुरु के पीछा नहीं किया, तुम आज तक केवल रामचंद्र, शशभूषण, मैनेजमेंट उनका पीछा किया है। तुम अगर गुरु का पीछा करोते तो तुम्हें इस दुनिया किसी ताकत की आवश्यकता नहीं थी। और पूरा भारत, पूरा विश्व अगर सिर्फ अपने गुरु की पूजा करने लगे, अपने गुरु का ही सब कुछ न्यौछावर कर दे, तो किसी को ब्लैक कैट कमांडो की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भय नहीं रहेगा। लेकिन सबने ऐसे अंधरा गुरु, लोभी गुरु, लालची चेला, गुरु सिख अंध बधिर का लेखा, एक न सुना एक नहीं देखा। ये रामचरित मानस ने उत्तरकांड में पूरा दिया हुआ। गुरु शिष्य का अंधे बहरे का हिसाब है। एक गुरु को ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है तो अपने शिष्य को क्या देख सकता, और दूसरा वो शिष्य वो अपने गुरु की बातें नहीं सुनता। तो लोभी गुरु, लालची चेला, गुरु सिख अंध बधिर का लेखा, एक ना सुना एक नहीं देखा। तो ये है संत रामपाल जी महाराज योगी हैं, योगी। आपको भी योगी बनना पड़ेगा। योगी को धूप, छाया, भूख, प्यास ये सब नहीं लगती, लेकिन तुम्हें ये बातें समझ नहीं आनेगी। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत समझाया। संत रामपाल जी महाराज ने हमें जनक जी का उदाहरण दिया। जब जनक जी खौलते पानी से नारियों नहला रहे थी, उनकी रानियां, पटरानियां खौलते पानी से, जिसमें वो सुखदेव जी ने उंगली डालते ही उनकी उंगली जो है गल गई थी। ये सब आपने सब सुना है। तो संत रामपाल जी महाराज योगी हैं। योगी को भूख, प्यास ये सब नहीं लगती। योगी को कोई दर्द नहीं सताता। ये तो संत रामपाल जी महाराज है। एक दिन सत्संग सुना था, सदरा जी ने, योगी बन गया था, उसके हाथ दोनों काट दिए, मौत नहीं उसको मार पाई। और आप कथा सुनते हो, जा रहा था सत्संग, वो जा रहा था, सदरा जी जा रहे थे, लेकिन तुम्हें यह दिमाग में नहीं आया कि हाथ कट गए तो कैसे जा रहे होंगे यार, तो मर जाएंगे। तुम तो ऐसे डर गए कि अब आज के बाद छुप के काम करेंगे, छुप करके ना। अरे यार,
जैसे पौंड था छुप के कर रहा है, जैसे मेंढक छुप के कर रहा है, वैसे आज ये छुप के करने लगे। क्या तुम रामचंद्र को महान समझते थे, इसलिए तुम्हारी आज ये दशा खराब हुई, इसलिए तुम्हें छुप कर रहना पड़ा। रामचंद्र तो खिलौना मात्र है, परमेश्वर जो ना बुलवा देते तभी तक बोलता है, बाद बाकी इसकी कोई औकात नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर ये भाव, तुम जिंदा होते हुए क्यों जिंदा हो, इसलिए तुम्हें मौत का भय है। अगर मर गए होते तो परमात्मा ने कहा था जीवित क्यों ना मरे, तुम जिंदा होकर के जीवित हो, मरे नहीं हो, इसलिए तुम्हें मौत सता रही है, इसलिए तुम्हें डर सता रहा। आगे क्या बताया, यह कारण अन्य भी हो सकता था जो शूर्पणखा बनी थी। सीता का अपहरण प्रारब्ध कर्म, सीता तथा रावण दोनों का था। ये सीता का और रावण का दोनों का प्रारब्ध कर्म था, ये उसका पूर्ण इतिहास नहीं था, ये पिछला कर्म नहीं था, उसका प्रारब्ध कर्म था, संचित कर्म नहीं था सीता और रावण का। जब रामचरितमानस में आप अगर कहेंगे तो एक दिन रामचरितमानस के बारे में आपको उत्तर बालकांड में सब ये सब पूरा विवरण दिया है। रामचरितमानस के बालकांड को पढ़ना आप, है ना, ये सब आपको मिलेगा। और शायद बालकांड 173 या 75 से लगाकर पढ़ोगे तो पढ़ लोगे तो फिर आप रावण को कभी जलाओगे नहीं। जो रावण को जलाते हैं ना जगह जगह, तो आप जलाओगे नहीं। रामचरितमानस का बालकांड में 173 ऐसा कुछ है, और 100, हमें पूरा इसमें ध्यान नहीं है, जिसको जरूर पड़े वो मुझसे पूछ सकता है। मेरा मोबाइल नंबर 9140625668। मैं रामचरित के मानस के भी टॉपिक रखूंगा, तो उसमें सब पूरा दिया हुआ है। तो इनका ये पिछला कर्म नहीं था, और आज हम वो बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज आपके सामने वही टॉपिक रखेंगे जो किताब में लिखा होगा। अब स्वीकार करना या न करना आपकी मर्जी, और आप किस तरह सोचते हो जो उसमें अर्थ लिखा हुआ है। मेरा लिखा नहीं हुआ, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक रामचरितमानस, जिसका अखंड पाठ होता है, या कोई भी पुस्तक आप लेना। हम केवल एक रामचरितमानस नहीं रखे हैं, हम श्रीखंड खेमराज मुंबई छापा खाना, वहां की भी मेरे पास रामचरितमानस है। वो 600 रुपए खरीदी थी, आज के लगभग 2016 या 17 की बात है, तब 600 रुपए खरीदी थी, लिखा था 650 रुपए मूल्य। वो बड़ी रामचरितमानस विस्तार से पूरा दिया हुआ, विस्तार से। तो ये सब पढ़ा है हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने सब पढ़वाया, सारे रजिस्टर मेंटेन किए। इनकी तरह थोड़े कुत्ता गधा सुअर तुम ऐसे बोल रहा हूं इन हरामजादों की औकात दिखाने के लिए जो आप सबके सामने आ गया। बात बाकी हमें कुत्ता गधा सुअर से, और फिर हमें कोई कुत्ता गधा सुअर नालायक है तो क्या मैं हो जाऊंगा क्या? हम हो जाए वही रहूंगा। हमें तो पता नहीं कितनी गालियां मिली, माँ बहन बेटियों गालियां, पता नहीं कि कोर्ट कचहरी मुकदमा सब कुछ झेला, आज भी झेल रहा है। पूरे वर्ल्ड से में धमकियां आती थी। 7 साल पंजाब में केस लड़ा, पता नहीं अभी भी कितने केस कहां लगा दिए जाते, केस खत्म भी हो जाते। तो ये सब है भगत। तो ये उनका प्रारब्ध कर नहीं था। एक दिन इसका टॉपिक रख देंगे आप लोगों के सामने। आगे तो क्या लिखा है, 33 करोड़ देवताओं का कैद में रहना प्रारब्ध कर्म था। जब 33 करोड़ देवताओं को कैद में रख लिया था वो प्रारब्ध कर्म था। सुग्रीव के भाई बाली को राम ने मारा, यह स्वतंत्र कर्म था कि छुप के मारा था, मारते या ना मारते, वो जानबूझ के मारा था, स्वतंत्र थे। जानबूझ करके कोई कर्म करना वो स्वतंत्र कर्म है आपका, चाहे अच्छा करो या बुरा करो। आगे क्या लिखा, फिर वह संचित कर्मों में जमा होकर प्रारब्ध बना। फिर वो संचित कर्म हो जाए, जब इकट्ठा हो जाएंगे, इस जन्म के कर्म इकट्ठा हो गए, फिर जब आपका जन्म होगा तो वही प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं। संचित कर्म ही प्रारब्ध कर्म होते हैं, और क्रियावान कर्म जो वर्तमान समय में कर रहे होते हो उसमें से। और स्वतंत्र कर्म ये 25% है कि आपकी मर्जी है तो मारो, मर्जी हो तो ना मारो, हत्या करो अथवा ना करो, ये तुम स्वतंत्र हो। फिर तुम्हारा कोई बाल बाका तब तक नहीं कर सकता। तो आगे क्या है,
संचित कर्म होकर प्रारब्ध बना और श्री के रूप में श्री रामचंद्र जी वाली आत्मा को भोगना पड़ा। देखिए, सुग्रीव के भाई बाली को राम ने मारा, ये उनका स्वतंत्र कर्म था। ये पाप किया उन्होंने, गलत किया, तो क्या हुआ? फिर वो संचित कर्मों में उस जन्म में उन्होंने मारा, वो प्रारब्ध कर्म था उनका, वो स्वतंत्र कर्म था। और जब दूसरा जन्म उनका हुआ, वो संचित कर्म था, इकट्ठा हो गए। और जब जन्म हुआ तो वो संचित कर्म बनकर प्रारब्ध कर्म में वो परिवर्तन को भोगना पड़ा। वो कर्म आपको भोगने पड़े, प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ा। प्रारब्ध बना और श्री के रूप में श्री रामचंद्र वाली आत्मा का भोगना पड़ा। शिकारी था, जिसे श्री कृष्ण के पैर में विषाक्त तीर मारकर हत्या की, वह शिकारी वाली आत्मा थी, बाली वाली आत्मा थी। शिकारी जो था वो बाली वाली आत्मा थी। रावण की व्रत 33 करोड़ देवताओं को कैद से मुक्ति प्रारंभ था। रावण की मृत्यु और 33 करोड़ देवताओं को कैद से मुक्ति, ये प्रारब्ध कर्म था। प्रारब्ध संचित कर्म इकट्ठा थे। अब तुम्हें रावण के बारे में, संचित कर्म के बारे में नहीं मालूम है किसके रावण के संचित कर्म क्या थे। 33 करोड़ देवताओं को कैद रखना, मुक्ति, ये प्रारब्ध कर्म था। और वो संचित कर्म क्या थे, ये किसी दिन जब टाइम मिलेगा तो आप कहेंगे तो फिर बाल कांड का ये आपको पुराण सुनाएंगे। ये रावण क्या था पिछले जन्म में कौन था ये, उसके संचित कर्म क्या थे। प्रारब्ध कर्म कैसे बने? श्री कृष्ण जी ने जो 8 विवाह किए थे वो प्रारब्ध कर्म था। और प्रारब्ध कर्म जानते हो, संचित कर्म पिछले जन्म के उनके कर्म इकट्ठा थे, उनको मजबूरी में करना पड़ा। ये प्रारब्ध कर्म में जन्म लेने, जब अवतरित हुए, जन्म लिए, जिसके जो मन में भाव अपना वो कह सकता है। उसमें बाल में खालना निकाले कि रामचंद्र तो कह रहे जन्म लिया, अवतरित हुआ। जैसी जिसके अपनी अपनी सोच है वैसे अपना वो समझ सकता है। हम अपनी बात किसी को थोपते नहीं है कि एक बात के सब अलग अलग अर्थ होते हैं। अब तुम्हारे कौन सा अर्थ समझ आता है वो आप समझें। 8 विवाह किए थे, प्रारब्ध का था। राधा से प्रेम भी प्रारब्ध था। राधा से प्रेम भी प्रारब्ध था। प्रारब्ध मतलब पिछला कर्म, संचित कर्म, ये ध्यान रखना। आप जितना भी यहाँ इस तरह कर रहे हो, ये आपका संचित कर्म है, प्रारब्ध बना हो। गोपियों के साथ भोग विलास, ये प्रारब्ध कर्म था। पिछले उनका सिस्टम था, पूरे संचित कर्म जो थे वो प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध कर्म था। यानी स्वतंत्र, यानी परतंत्र होकर किया कर्म था ये। परतंत्र, दूसरे के बस में, दूसरे के हवस का पूरा करने के लिए आपको बस में, मजबूरी में आपको करना पड़ा ये कर्म। परतंत्र थे आप, स्वतंत्र नहीं थे। उनके साथ भोग विलास करना यह स्वतंत्र कर्म था। फिर तो आपने वहां आपका तो जो भी है अपनी इच्छा वहां से ना, लेकिन जो पहले वो था वो नहीं आपका था। वो भोग विलास करना स्वतंत्र कर्म था। कुब्जा को स्वस्थ रखना, स्वस्थ करना, कुब्जा को स्वस्थ करना प्रारब्ध कर्म था। उसके साथ भोग विलास करना ये स्वतंत्र कर्म था। कंस को मारना प्रारब्ध कर्म था। केसी चारण पूतना का वध स्वतंत्र कर्म था क्योंकि वे कंस के द्वारा प्रलोभन या दबाव से भेजे गए थे। कंस के द्वारा भेजे गए थे, तो ये आपका एक स्वतंत्र कर्म था कि आप मारते थे और न मारते। वो प्रारब्ध कर्म नहीं था, मतलब पिछले जन्म का कर्म नहीं था उनका। इस प्रकार कर्मों का लेख जाने, कम लिखे को अधिक समझें। क्या स्वतंत्र कर्म फल भी वर्तमान जीवन में प्राप्त होता है? एक सवाल है। कुछ कर्मों का फल वर्तमान जीवन में भी प्राप्त होता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में भोगना पड़ता है। कुछ कर्मों का फल वर्तमान जीवन में भी प्राप्त होता है, परंतु ये विशेष परिस्थितियों में भोगना पड़ता है। उदाहरण के लिए, राजा दशरथ रात्रि के समय, ये ज्ञान की चीज है, गहराई से समझोगे, सुनोगे, बार बार पढ़ोगे तो याद होगा। या अन्य जो लोग जुड़े हुए कबीर सागर का सरलार्थ
आप गूगल से सर्च करके पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। पेज नंबर 345, 346, 347, 348 ये सब पढ़िए। बहुत लंबा वृत्तांत इसमें दिया हुआ है। तो आप ठीक कर रहे हैं जी, लेकिन आप समझते हैं उस बात को, हाँ, कि हम क्यों कहते हैं, क्यों कहा। और ये बात आपकी मैं समझता हूं, तो और आप भी हमें समझते अच्छी तरह से सत साहब जी। राजा दशरथ रात्रि के समय सरोवर पर रखवाली कर रहे थे। उस सरोवर का ऋषि लोग पानी पीते थे, उसे वन जंगली जानवर खराब कर देते थे। यह सेवा स्वयं राजा ने ली थी, क्योंकि राजा दशरथ मान रहे थे कि ऋषियों के आशीर्वाद से उनको भी श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे। वैसे श्री राम का जन्म उनके यज्ञ की देन नहीं थी, ये प्रारब्ध में थे। यज्ञ ऋषियों के द्वारा किया गया था, जिस कारण से वे महिमा के पात्र बने थे। यज्ञ से पुत्र नहीं हुए थे, लेकिन वो ऋषियों के द्वारा किया गया था, वो महिमा के पात्र थे। एक श्रवण नामक श्रेष्ठ पुत्र अपने अंधे माता पिता को बहंगी एक बांस के दोनों सिरों पर पालने बांधकर बहंगी बनाई जाती थी में बैठाकर तीर्थ स्थान के लिए निकाला था। माता पिता को प्यास लगी। अंधेरी रात में श्रवण पानी का लोटा लेकर सरोवर पर गया और पानी का लोटा भरने लगा। उसकी आवाज सुनकर राजा दशरथ ने कोई जंगली जानवर समझकर शब्द वेदी बाण मारा, जो श्रवण को लगा और वह हाय हाय कहकर गिर गया। राजा दशरथ ने पशु समझकर तीर मारा था। हाय राम की आवाज सुनकर राजा समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। श्रवण दर्द के कारण तड़प रहा था, हाय हाय कर रहा था। राजा दशरथ ने जाकर नाम गांव पूछा और सच्चाई बताई तो श्रवण ने कहा कि मैं तो बचूंगा नहीं, मेरे माता पिता अंधे हैं, बहुत प्यास लगी, आप उनको पानी पिला देना। उनको पानी पिलाने से पहले नहीं बताना कि तुम्हारा श्रवण मर गया है, वे पानी नहीं पिएंगे और प्यासे मर जाएंगे। इतनी बात कहकर श्रवण प्राण त्याग गया। राजा दशरथ जल का लोटा भरकर श्रवण के माता पिता के पास गए। पैरों के कदमों की आवाज सुनकर पिता बोला कि बेटा श्रवण पानी मिल गया। राजा दशरथ बिना बोले ही पानी पिलाने लगा। माता पिता ने कहा कि बेटा बोलता क्यों नहीं, लगता है तू हमसे तंग आ गया है, सच्ची बात बता। यह दुखी हो चुका है तो हमें यहीं छोड़कर घर लौट जा बेटा, हम तुझे दुखी नहीं देख सकते। जब तू बोलकर माँ पिता नहीं कहेगा तब कहेगा हम पानी नहीं पिएंगे। विवश होकर राजा दशरथ ने सच्चाई बतानी पड़ी। तब दोनों ने हा हा करना शुरू कर दिया तथा राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि आज हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन राजा तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। यह कहकर रो रो कर प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने बहुत कहा कि मैं आपका पोषण करूंगा, नौकर नौकरानी सेवा में रख दूंगा, आप ऐसा ना कहें और ना मरें। परंतु कुछ ही घंटों में दोनों तड़प तड़प कर मर गए। उस कर्म का फल राजा दशरथ को उसी जीवन में भोगना पड़ा जो शाप का प्रभाव था। जो शाप का प्रभाव था। श्री रामचंद्र जी जब वनवास को चले तो राजा दशरथ अपने महल की सबसे ऊंची छत चौबारे पर चढ़कर देखता रहा, और जब रामचंद्र जी कुछ ओझल हुए तो चौबारे की मंडेर पर खड़े हो गए। पंजों के बल एड़ी उठाकर खड़े होकर पुत्र को देखने लगे तो वहां से गिरकर मर गए। ये राजा दशरथ का प्रारब्ध कर्म नहीं था, ये पिछले जन्म का उनका कर्म नहीं था, प्रारब्ध कर्म नहीं था। श्रवण तथा उसके माता पिता के श्राप से राजा दशरथ की दुर्घटना के कारण अकाल मौत हुई थी, जिस कारण से भूत पितर योनि को प्राप्त हुए। जब सीता जी ने वनवास काल में अपने पूर्वजों के साथ किए तो राजा दशरथ भी पितरों की पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। राजा दशरथ की मृत्यु क्रियावान यानी कि वर्तमान कर्म का फल था। तो ये बातें सब समझनी पड़ेंगी, वर्तमान कर्म का फल था। तो ये सर भगत जी बस केवल इन हराम खोरों के यहीं तक सीमित था, मेरा ये उद्देश्य नहीं था, मेरा काम दूसरा था। लेकिन क्या करूं, इन हराम खोरों को इनका असली चेहरा दिखाना था, और नहीं तो मैं फर्रुखाबाद से 8 तारीख को ही
इनसे सबसे संबंध खत्म कर दिए थे। और इसने सजभूषण ने स्वयं वहां प्रॉमिस किया था, सबके सामने इसने कहा था कि आज के बाद यहाँ की जो बात है यही समाप्त हो जाए, अब कोई इस बात को बढ़ाएगा नहीं। मैंने उसी दिन समझ लिया था आज के बाद मुझे अपना जो कर्तव्य करना हुए करूंगा। और अरविंद जी से भी कहा था और अमित जी से भी कहा था कि इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये लोग इतना बदले की आग में जल रहे थे, लेकिन ये नहीं माने। इसके बाद भी मैंने नेपाल के महेंद्र जी है, उनसे भी प्रॉमिस किया, अभी बीच में 4-5 दिन पहले की बात है, उनसे भी प्रॉमिस किया था कि भगत जी मैं आज के बाद अब कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन फिर ये नहीं माने। फिर मुझे मजबूरी थी कि ये खुलासा करना चाहिए था। जब मुझे परमात्मा ने अगर जानकारी दी तो खुलासा करना चाहिए था। आज आप इनके असली चेहरे देख लिए, कुत्ता गधा सुअर जैसे इनको बनाया, तो इनका असली चेहरा सबके सामने आ गया। लेकिन अपने गुरु के लिए नहीं बोल सकते कि मजबूरी मेरी थी कहना। और कितनी हमें धमकियां देते थे, लेकिन आज इन क्या क्या हुआ तो वो हम सब समझते हैं हमारा क्या उद्देश्य, हमें वो क्या करना चाहिए। लेकिन क्या करें, कभी कभी जो है समय के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है। नहीं तो ये तो सबके ऐसी तैसी कर रखे थे। लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अगर मुझे जानकारी है तो फिर मैं ढंग से कहना चाहिए, और नहीं तो फिर हम भी उसके दोषी होंगे। तो हमें कत्ता गधा स्वर मजबूरी में बोलना पड़ा। तो कहते ना कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। जरूरत से ज्यादा कोई गलत करता है तो फिर सठे शास्त्री में समा चले। तो इस तरह से तमाम इसमें उदाहरण दिए गए। तो ये सब आप पढ़ें और समझें। जब ये कर्मों का फल आप सब समझ जाएंगे तभी आगे आप जाकर कुछ कदम बढ़ा सकते हैं। कहते हैं जानकारी ही बचाव है, जानकारी ही बचाव है। तो इसलिए जितनी आप पुख्ता जानकारी रखेंगे उतने ही आप मजबूत बनेंगे। तो भगत भाइयों, इस तरह से इसमें तो बहुत लंबा लेख है और टाइम भी ज्यादा हो गया, तो यही अपनी बात समाप्त करता हूं। बाद बाकी नरेश चंद जी सर साहेब और ये जो है ना आपका सुझाव सही है लेकिन इतना जरूरी था। ये जो है ना ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था और अभी भी आपको गहराई सब जानेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ये जो हिमाचल प्रदेश के प्रवेश दास जी हैं, उनके दिल से पूछिए क्या क्या परमात्मा ने मेहनत करवाई उनसे बीमारी में, और इसने किस तरह मजाक बनाया। इसने इस शशभूषण वकील ने किस तरह मजाक बनाया। इसने सारा सब कुछ बर्बाद करके धर दिया इसने, इतनी उन्होंने मेहनत किया। अभी तो मैं इसीलिए चुपचाप था, इसकी भी 2 रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा, आप सबके सामने मैं भेजूंगा। एक रिकॉर्डिंग उनकी है, इनकी 2 रिकॉर्डिंग भेजूंगा। 1 घंटा कुछ मिनट की एक रिकॉर्डिंग है और एक रिकॉर्डिंग और है। देखना ये कितनी इसकी नीयत खराब है, कितना ये सोच खराब रखता है। ये शशभूषण जो इसके साथ लगे उनके लिए कितनी इसकी गंदी सोच है, आप सोच नहीं सकते। आप इतना ये गिरा हुआ इंसान है। आज तक मैंने किसी को इन शब्दों से नवाजा नहीं है, लेकिन ये जितना धमकी बाज था ना, 16 तारीख से इसने क्या क्या नहीं किया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना इसने भड़काया, लोगों का जीवन बर्बाद करने की कितनी कोशिश किया। बताइए मैं क्या करूं, जवाब न दूं? कहां तक प्यार से इनसे बोलूं? कहां तक प्यार से? प्यार वाले नहीं थे, हम प्यार से बोल रहे थे तो कैसे मुझको कह रहा था कि तेरी मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सासाराम में कैसे धमकी दे रहा था सबको, हैं? कोई स्टिकर भेजा तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इसलिए मुझे और भी बोलना पड़ा, और भी बोलना पड़ा, कर तो साले मेरी जिंदगी बर्बाद। सबको मना कर दिया था, कोई स्टिकर न भेजना, मैं भेजूंगा। और इसके पर्सनल में मैं भेज रहा था, कर जिंदगी बर्बाद।
तू क्या बर्बाद करेगा। और आज सब किनारे हो गए, सरेंडर हो गए, सब दिमाग ठिकाने आ गए। एक प्रोग्राम ही नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं जो एक प्रोग्राम कर जाए। तो ये सब हमें आपको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आप बहुत पुराने हो, आप सारी बातें समझते हैं। आप सब लोगों से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, ऐसा नहीं है। तब जाके आज यहाँ ये सब इतनी जानकारी हासिल हुई है। नहीं तो हम तो कुछ जानते नहीं थे। 6 महीना पुराने थे हम। 24 मई 2014 में नाम दीक्षा लिया था। तो कोई बात नहीं, रात गई बात गई। ये सब चलता रहता है। 4 दिन बाद सब काम खत्म। अपना काम जो हमारा था वो अपना धीरे धीरे उसी पर आ जाएंगे। और कोई बात नहीं। और ये जो ज्ञान अमृत एवं शरण का 20वां पुस्तक है, सभी लोग इस पुस्तक को जरूर पढ़ें और बिहार के वकील संभूषण से पुस्तक मंगवाएं। इसमें संतराम पाजी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। शिवानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा, बांग्लादेश आदि देशों में किसी को भी ये पुस्तक चाहिए तो उसके पास मैं PDF के द्वारा पुस्तक भिजवा दूंगा। आप वहां इस पुस्तक को निकलवा लीजिए। 212 पेज की पुस्तक है। आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। संविधान से सतलोक तक का सफर पुस्तक आज तक नहीं लिखी गई, तो नहीं लिखे पाएगा। नहीं, अब तक वो पुस्तक बहुत पहले आ जाती, संविधान से सतलोक तक का सफर। लेकिन एक पैसे काम नहीं किया, कोई इसको लेना देना नहीं। टोटल सब कुछ फर्जी वाला कर दिया। ट्रस्ट फर्जी, खाता नहीं वो सब फर्जी, जो सदस्य बनाए वो सब फर्जी, नहीं बनाए वो सब फर्जी, टोटल फर्जी, कुछ भी नहीं। बताइए, इतना बड़ा विश्वासघात, टोटल फर्जी, एक पैसे काम नहीं किया और इस पुस्तक को नहीं दिखा सकता। और आप कहोगे इसने फर्रुखाबाद में गुरु जी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? क्यों परमात्मा है तो पिटीशन क्यों नहीं लगाते? दांत दर्द की पिटीशन लगा देंगे, फलाने लगा दे, अपनी क्यों पिटीशन नहीं लगाते? तब भी मेरा इसका शाम को विवाद हुआ था कि जब तुम्हें जानते हो कि परमात्मा सभी नहीं कर रहे तो फिर ये तुम नाटक क्यों कर रहे हो? क्यों ये सब ड्रामा कर रहे हो? ये ड्रामा करता है, ये कोई भाव भक्ति नहीं इसके अंदर, ड्रामा है ये कहीं न कहीं ये मैनेजमेंट से मिला हुआ व्यक्ति है। ये मजबूरी है, दोनों तरफ मिला हुआ है, दोनों तरफ ये काम करता है। ये शब्द कहा कैसे इसने? मेरे बात आज भी वो खटक रही है। और दूसरे दिन 8 तारीख को सब लोग वहां बैठे थे। हरीश जो आज इसके पत्ते चाटी कर रहा है, इसके सामने मैं चर्चा कर रहा था दूसरे से, तो बोलना बंद कर दिया था। हमने वहां हाथ जोड़ से बोलना बंद कर दिया था। मैं भैया वहां से हट जाता था कि यार हटाओ यार, ये साला पागल आदमी, मैं इससे बातें नहीं करना चाहता था। और हम लोग चर्चा कर रहे दूसरे लोग, ये बीच में अपना बोल पड़ा ये सजभूषण कि 600 साल पहले भी तो काल ने कबीर साहब को दबोच रखा था। तो हमने कहा भैया आप मुझसे बात मत किया करो, हमारे बीच में मत बोला करो, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। तब हरीश ने कहा था क्यों नहीं जवाब दोगे? जवाब दो। हमने इसका क्या जवाब दूं कि जो कह रहा है काल ब्रह्म ने 600 साल पहले भी कबीर साहब को दबोच रखा था। अब बताओ इसकी बात का क्या जवाब दूं? तब हमने उसको जवाब दिया था वहां पे कि काल का अनुबंध था, काल की औकात नहीं जो कबीर साहब को जब दबोच ले, लेकिन पर अनुबंध है। इतनी बात नहीं इसको पता क्या, इतने साल हो गए। तो इसलिए मैंने वहीं से निर्णय लिया था, आज के बाद में हमारा इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। ये पुस्तक बड़े मुश्किल में लिखी गई थी। आज तक इसने सीने में लगाकर इस पुस्तक को दिखाया नहीं। किसी भी डिबेट में आप देख लेना, कहीं पुस्तक नहीं दिखाएगा ये, इतनी इसको नफरत है। तो इसलिए जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी को मुझ रामचंद्र दास के साहिब और हम सभी लोग मिलकर के अपने सदगुरुदेव की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। सच शायद परमेश्वर ने दया की तो कल आपको रामचरितमानस में वो उत्तरकांड में वो चीज आपको दिखाएंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में।
ये उस समय की बात है जब बरवाला कांड हुआ और दास जो है ना नाम दीक्षा बरवाला कांड हुआ, और मैं नया नया था तो मुझे तो कुछ जानकारी नहीं थी, न किसी भक्तों को ज्यादा जानते थे, कानपुर के ही लोगों नहीं जानते थे, बाहर के तो छोड़ दीजिए। मैं बड़ा परेशान रहता था कि बरवाला कांड हुआ क्यों, बरवाला कांड हुआ क्यों। इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, इतना सुंदर ज्ञान, विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, फिर बरवाला कांड हुआ क्यों। लेकिन इस हमारे सवाल का जवाब कोई देने वाला नहीं था। मैं किससे पूछता, मैं नहीं जानता था किसी को, कौन महेंद्र है कौन क्या। पहली बार जब गए तो बताया कि ये महेंद्र है जो वहां शंका समाधान केंद्र में बैठे थे, तब मैंने देखा था। मैं महेंद्र के पास गया था गेट तक, हमने सोचा अंदर जाऊंगा हम भी बैठ के बात करेंगे, हमें भी लगता था अरे गुरु जी का भाई, अरे गुरु जी का भाई। तो मुझे डर लग रहा था कि यार गुरु जी का भाई है, पता नहीं अंदर बैठे क्या करें, जाने कोई डांट न दे। हम डरते थे दूसरे धर्मगुरु देख करके ना, डरते थे। तो हम किसी से कुछ पूछ नहीं सकते थे, कुछ बता नहीं सकते थे, हमें ABCD कुछ पता नहीं थी। कानपुर में भी हमें कोई जानता नहीं था, नए नए एक दो भगत थे जिनका परिचय था। इसके बाद धीरे धीरे कुछ पहचान बढ़ी, लेकिन हमारे अंदर वही सवाल था कि बरवाला कांड हुआ क्यों। मुझे इसका कोई उत्तर देने वाला नहीं था, मैं अंदर अंदर घुटता था। समय बीता, एक टोनी दास का नाम लड़का, उससे मुलाकात हुई, उसको काफी नॉलेज था, एक संयोग था, वो लंबी कहानी फिर बात आएंगे तो बात खत्म नहीं होगी। तो उसने फिर जो है ना, उसके द्वारा रामचरितमानस में कुछ चीजें जानकारी हुई। फिर परमात्मा ने रामचरितमानस में बहुत बड़ी जानकारी परमात्मा दिखाई। उसका पूरी हमने बाकायदे सब रजिस्टर मेंटेन कर रखे हैं, गीता से भी और रामचरितमानस के दोनों का भी अलग अलग सब मेंटेन कर रखा हूँ रामचरितमानस का। तो वो परमात्मा ने रामचरितमानस में मुझे दिखाया। उस दिन से मुझे संतुष्टि हो गई थी कि हाँ, ये तो बरवाला कांड होना ही होना था। दुख तो हमें होता है अपने गुरु को जेल में देख करके, लेकिन बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो अंतरात्मा से समझने लायक है, कहने लायक नहीं है। कह दूंगा तो आप लोग उल्टी बात करने लगोगे। इसीलिए कुछ बातें समय के भविष्य में छोड़ना चाहिए। भविष्य में आप सबको पता चल जाएगा। तो अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। सर साहेब बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भाई बहनों को मुझ रामचंद्र दास के सर साहेब दास का मोबाइल नंबर 9140622668। आज मेरी फेसबुक जो है ना टाइम से ओपन नहीं पाई, क्योंकि ज़्यादा मैसेज भेज दिए तो बैन कर दिया। मुझे लगा था कि आज खुलेगी नहीं, खैर परमात्मा ने दया कर दी तो इसलिए लाइव आ गया, नहीं तो फिर कल आता। हालांकि हमने उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया था ग्रुप में व्हाट्सएप पे कि लोग देख ले कि देखो हमारी खुल नहीं रही फेसबुक। तो ठीक है भगत जी, सर साहेब जय हो। बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। सर साहेब।